ये भी मॉड वाला क्वेश्चन सिमिलर ही है। वहां पर x³ माइनस एक्स था अंदर, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गई, साथ में x भी आ गया, कोई टेंशन नहीं, बड़े आराम से होगा। कॉन्सेप्ट आपने यही समझना है, इस मॉड को हटाना है, हटा दो मॉड को। जब मॉड को हटाते हो प्लस आता है, माइनस आता है, ऐसी कुछ चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, ये जो मॉड के अंदर बैठा हुआ है कोई भी एक्सप्रेशन, वो किस पे जीरो हो रहा है, वो उसके जीरोस ढूंढो, ठीक है। और वो वाले जीरोस पकड़ो जो -1 और 3/2 के बीच में, यानी इस लिमिट के अंदर ही आपने इसको ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पर हम देखें यार ये होता किस किस पे जीरो होता है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे से प्रॉमिस करो, जितनी भी मैंने एग्जांपल्स करवाई हैं, हर एक एग्जांपल को आप अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर इसके नोट्स बनाओगे। 44 में से देखो मैंने बहुत ही लिमिटेड एग्जांपल्स आपको करवाई हैं। अगर इतनी भी नहीं करोगे तो फिर यार इंटीग्रेशन कैसे परफेक्ट। धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट परफेक्ट करते हुए चलो। आपके जो भी टीचर है आपको जो पढ़ा रहे हैं उनको बोलो हमारे छोटे छोटे टेस्ट लो, जैसे 7.1, 7.2, 2 एक्सरसाइज का टेस्ट दो, उनको परफेक्ट करो, एग्जांपल्स भी करो उनकी। फिर 7.3, 7.4 का दो, दो एक्सरसाइज करके आप टेस्ट कंडक्ट करवाइए आपने, एकदम परफेक्ट हो जाइए आप इंटीग्रेशन के अंदर। तो आपके यार जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो भी समझो परफेक्ट हो गए। उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको सिखा दूंगा बड़े आराम से इसी चैनल के थ्रू, ठीक है। तो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 5 मार्क्स का है, तो 4 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 5 मार्क्स का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, तो कितने हो गए 9, उनके हो गए 9, ये 18 मार्क्स है। तो 50% काम तो ये 3 चैप्टर आपको बना रहे, 3 नहीं एक ही चैप्टर का इंटीग्रेशन को परफेक्ट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एज यू नो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टर्म 2 एग्जाम। तो अभी हम चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं फ्रॉम यू एनसीईआरटी, दैट इज इंटीग्रल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है। सर इंटीग्रेशन परफेक्ट नहीं हो रही, सर पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठ के आ जाता है सर सॉल्व ही नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चे, आप सबसे पहले एक काम करो, आपकी जो एनसीईआरटी है ना उसको परफेक्ट करो। कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन अनटच नहीं रहना चाहिए, कोई भी एग्जाम्पल अनटच नहीं रहनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन के नोट्स आपकी नोटबुक पे होने चाहिए। मैंने इस चैनल के थ्रू इस चैप्टर नंबर 7 को कंप्लीट करवा दी है एक्सरसाइज वाइज। 7.1 हर एक क्वेश्चन, 7.2 हर एक क्वेश्चन, इस तरह से 7.11 तक जो एक्सरसाइजें सारी हो चुकी हैं, और उसके साथ जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका भी हर एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताया। आई होप आपने चैप्टर नंबर 7 के नोट्स बना लिए होंगे और आप प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। तो यहां पर इस चैप्टर नंबर 7 में आज के लेक्चर में मैं आपको इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स करवाने वाला हूं। एग्जाम्पल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, खासकर इसकी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं। टोटल इस चैप्टर की जो एग्जाम्पल्स हैं वो है 44 एग्जाम्पल्स हैं। तो उन 44 में से मैंने लगभग 15 to 16 एग्जाम्पल्स सिलेक्ट की हैं। बस आप उतनी एग्जाम्पल्स कर लो, ठीक है। 44 में से सफिशिएंट है, आप समझ लो कि सारी एग्जाम्पल्स हो गई। 44 एग्जाम्पल्स आपकी कवर हो गई, जो आज की 15-16 एग्जाम्पल्स मैं करवाऊंगा अगर आप उनको परफेक्ट कर लेते हो। क्योंकि इसके अलावा जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारी बहुत ज़्यादा ईजी हैं, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज अच्छे से कर लेते हो तो वो जो एग्जाम्पल्स मैं आपको नहीं करवा रहा हूं वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, वो कभी आ भी जाएंगी आपके सामने तो आराम से कर लोगे। बट 15 to 16 एग्जाम्पल जो मैं आपको करवाने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, और बच्चा उसमें फंसता है। जब क्वेश्चन सामने आता है नहीं बनती बात भाई, दिमाग चलाना पड़ता है। तो जो आज की एग्जाम्पल्स हैं अपनी नोटबुक पे इनके नोट्स बना लेना मेरे बच्चे, और बार बार प्रैक्टिस करना ताकि आपके अंदर परफेक्शन आ सके इंटीग्रेशन की, ठीक है। देखो ये वाला चैप्टर है जो चैप्टर नंबर 7, टर्म 2 में इसकी जो वेटेज है वो है 9 मार्क्स, और सेक्शन सी में जो आपको 4 क्वेश्चंस आने उसमें से एक क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर का है। देखो मैंने ऐसे लिखा है 4, 3, 2। 4 मतलब सेक्शन सी में इसका एक क्वेश्चन मिलेगा, सेक्शन बी में भी इसका एक क्वेश्चन मिलेगा, और सेक्शन ए में भी इसका एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 9 मार्क्स का ये वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज इसी की है। 3D है वो भी 9 मार्क्स का है, दोनों चैप्टर की वेटेज सेम है, ठीक है। तो यहां पर जो इंटीग्रल है वो आपका 9 मार्क्स का है। अब ऐसा मत समझो कि इसको करने से सिर्फ आपको 9 मार्क्स ही मिलेंगे। भाई इसको करने से ना, इस चैप्टर को करने से आपको 9 नहीं, आपको 18 मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो 9 मार्क्स है तो 18 कैसे मिल जाएंगे मेरे बच्चे ध्यान से सुनो। इसके बाद वाले जो चैप्टर्स हैं इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन पार्ट है, तो भाई इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पार्ट तभी तो आप कर पाओगे जब आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आती है। उसमें मामूली सी चीज़ें आपको कर्व्स ड्रॉ करने, वो मैं आपको सिखा दूंगा कैसे पैराबोला, सर्कल, एलिप्स बनता है, ठीक है, वो सब मैं सिखा दूंगा। लेकिन उसमें जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो तो चैप्टर नंबर 7 अगर परफेक्ट किया है तभी तो आएगा। एरिया जो निकालना है इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन ही नहीं आता तो फिर एरिया कैसे निकालोगे। तो आपका जो चैप्टर नंबर 8 है इसके बाद वाला वो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है, चैप्टर 7 पे डिपेंड करता है। तो वो आपका 4 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है चैप्टर नंबर 9 उसके अंदर क्या है, इंटीग्रेशन।
जब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आपको करना क्या है, उस जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको इंटीग्रेट करना है। तो जब इंटीग्रेट करना है तो फिर चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे उधर। तो जब चैप्टर नंबर 7 के रिपीट हो रहे होंगे तो भाई इसकी परफेक्शन तो चाहिए चाहिए। इन शॉर्ट मेरे प्यारे बच्चे, इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 7 के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, धीरे धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट परफेक्ट करते हुए चलो। आपके जो भी टीचर है आपको जो पढ़ा रहे हैं उनको बोलो हमारे छोटे छोटे टेस्ट लो, जैसे 7.1 7.2 दो एक्सरसाइज का टेस्ट दो, उनको परफेक्ट करो, एग्जांपल्स भी करो उनकी, फिर 7.3 7.4 का दो एक्सरसाइज करके आप टेस्ट कंडक्ट करवाइए अपने, एकदम परफेक्ट हो जाइए आप इंटीग्रेशन के अंदर। तो आपके यार जो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स हैं वो भी समझो परफेक्ट हो गए। उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको सिखा दूंगा बड़े आराम से इसी चैनल के थ्रू, ठीक है। तो जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 5 मार्क्स का है, तो 4 का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन 5 मार्क्स का आपका डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया। तो कितने हो गए, 9 उनके हो गए, 9 ये 18 मार्क्स है। तो 50% काम तो ये 3 चैप्टर आपको बना रहे, 3 नहीं एक ही चैप्टर कर रहे, इंटीग्रेशन को परफेक्ट करना है, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आई होप कि आप इंटीग्रेशन का खूब अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। तो अभी हम एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज वाइज में आपको बताता भी जाऊंगा कि कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आपको करनी है, ठीक है। देखो मेरे पास आपकी एनसीईआरटी है 7.2, सबसे पहले 7.2 जो एक्सरसाइज है फ्रॉम योर एनसीईआरटी जो सब्स्टिट्यूशन टॉपिक से रिलेटेड है, उसकी है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं एग्जाम्पल 5 के, सभी बहुत इजी हैं, सब्स्टिट्यूशन चलनी है, बट उसमें जो इसका 3rd पार्ट है तो ऐसी टर्म देख के बच्चे घबरा जाते हैं सर इसको कैसे करेंगे, तो ये वाला पार्ट आपने एकदम परफेक्ट करना है। तो हेयर आई एम राइटिंग 3rd पार्ट, ठीक है, 3rd पार्ट। तो मेरे बच्चे यू हैव टू इंटीग्रेट tan raised to power 4 root x into sec square root x होल डिवाइड बाय रूट x। ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने। तो वैसे भी बच्चों को रूट x देखने में बहुत घबराहट होती है, सर रूट आ गया क्या करें, अरे रूट बहुत सिंपल होता है। तो ये आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल नंबर 5 का, ये 3rd पार्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल 5 का 3rd पार्ट। तो हाउ वी कैन इंटीग्रेट, वेरी सिंपल, सब्स्टिट्यूशन लगानी है। यहां पर जो tan या sec का जो एंगल है रूट x, इसको आप t डाल दो तो ये उसका डेरिवेटिव नीचे बैठा हुआ है। तो आप जो मैं बोल रहा हूं इसको पुट कर दो, डेरिवेटिव बैठा हुआ है। अब मैं ये क्या बोल रहा हूं, कौन सी भाषा बोल रहा हूं, अरे भाई इसको समझने के लिए 7.2 का जो मेरा टॉपिक है उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, नहीं तो आपको पता ही नहीं चल रहा मैं कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। पुट करो डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो देखें यहां पर पुट रूट एक्स इक्वल टू टी, तो जैसे आपने रूट एक्स को टी पुट किया तो ये यहां पर न्यूमिनेटर जो पार्ट है आपका, न्यूमिनेटर पार्ट है, ये बन जाएगा आपका tan रेज़ टू पावर 4t और sec स्क्वायर t, ठीक है, इस तरह से हो गया ये दोनों। लेकिन इस रूट एक्स की जगह t मत लिख देना, इसको आप dx के साथ इन्वॉल्व करके यहां से निकालेंगे। जैसे इसको पुट किया ना, इसको डिफरेंशिएट भी करना है, तो इट इज़ 1/2 रूट एक्स, यहां पर आ जाएगा dx dt, ये 2 उठा के आप dt की तरफ लेके जा सकते हो। तो dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 2 dt। तो भाई ये वाला पार्ट जो हमारा x में बच रहा था इसको भी t में लाना है, तो भाई यहां से निकालिए, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 dt, बस इसकी जगह लिख दो। तो यहां पर ऑलरेडी हम t लिख चुके हैं और ये पूरा पार्ट है 2 dt, तो यहां dt लिखूंगा, जो इसका 2 है बाहर ले जाऊंगा। तो पहला स्टेप तो इसके अंदर ये हो गया कि जो रूट से हमें डर लग रहा था वो रूट हमने गायब कर दिया, ठीक है। अब यहां पर बिल्कुल एक छोटा सा क्वेश्चन बन चुका है, एज यू नो या tan और sec बार बार जब आपस में आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में या किसी तरह से डिवाइड में, तो आप tan को पुट करते हो तो sec स्क्वायर उसका डेरिवेटिव होता है। तो एक बार और इसमें सब्स्टिट्यूशन आपको यहां पे लगानी होगी। तो मेरे बच्चे पुट tan t इज इक्वल टू लेट y, इसको डिफरेंशिएट किया, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर t, ठीक है, यहां से आपका dt आ जाएगा इक्वल टू dy, दैट्स ऑल। तो ये पूरी टर्म आपकी dy होगी। तो आपका ये क्वेश्चन क्या बन गया, सर 2 टाइम, सर tan को आपने y लिया था, इट इज y रेज़ टू पावर 4 और ये पूरा dy होगा। तो सब्स्टिट्यूशन ने कितना काम आसान कर दिया, 2 बार सब्स्टिट्यूशन हमें इसमें करनी पड़ी और हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन बन गया विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे y रेज़ टू पावर 4। तो बताइए भाई y रेज़ टू पावर 4 का इंटीग्रेशन, सर इट इज 5/5 प्लस c, और रिप्लेसिंग भी 2 बार होगी, आपको वापस x में आना है। चलिए तो लिखें यहां पर y की जगह क्या लिखोगे बेटा, 5 यहां साइड में कर दो, क्या लिखोगे y की जगह, सर tan, तो हेयर tan t, ठीक है, इसकी पावर 5, 2/5 tan t कौन था, सर रूट x, पावर अपनी जगह रहेगी रूट x प्लस c, दैट्स ऑल, दिस इज आंसर।
सिंपल है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन आती है तो कर लेंगे, बट 2 बार यहाँ सब्स्टिट्यूशन लग रही है तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेना। तो एक तो होगी बच्चे एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद इस एक्सरसाइज में आपकी जो एग्जाम्पल नंबर 6 है, इसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो बहुत सिंपल है, बट फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ, इसके तीनों पार्ट करवा रहा हूँ, 3 पार्ट्स हैं, तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पार्ट इजी है लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6 भी बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका साइन क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। तो जैसे ही ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो साइन कॉस वगैरह मल्टीप्लाई में आते हैं तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं चलती है हमारी ज़्यादा। तो यहाँ पर हम किसको सब्स्टिट्यूट करें, तो पहले तो ये ऑड पावर होती है ना, इसको ब्रेक कर दो। तो इसको ब्रेक करो, आप इसको ऐसे लिखो साइन स्क्वायर इंटू साइन। आई एम सॉरी। तो यहां देखें साइन स्क्वायर, ये जो साइन स्क्वायर आया इसको फर्दर लिखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर इसके साथ आने दो। यहां पर साइन एक्स इधर आ जाएगा। क्या किया मैंने, एक साइन यहां से डी एक्स के साथ रख दिया और बाकी सारी टर्म हमारी कॉस में आ गई। अब आप कॉस एक्स को टी डालो एंड देन इंटीग्रेट, पुट कॉस एक्स इक्वल टू 2t, इसको डिफ्रेंशिएट करें, माइनस आएगा, ठीक है। तो माइनस हम dt की तरफ ले जाएंगे। आई होप आपको ये डिफरेंशिएशन वगैरह आती है, 7.2 तो आपने की होगी। अब आपका ये i क्या बन जाएगा सर, आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर आ गया आपका टी स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पर आ गया dt माइनस का, तो माइनस बाहर ले जाएंगे। इस ब्रैकेट को आप ओपन करें, माइनस बाहर रहने दो, इट इज़ टी स्क्वायर माइनस टी का पावर 4 dt। आई होप इसके आगे कर लोगे, या टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³/3, इसका इंटीग्रेशन t5/5, उसके बाद t को रिप्लेस करना जो आपने पुट किया था, दैट्स ऑल। ये वाला पार्ट आगे आपके लिए छोड़ रहा हूँ। नाउ इट्स सेकंड पार्ट, वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर आपके पास आ गया साइन एक्स और इसके डिवाइड में है साइन एक्स प्लस ए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें क्या है, ये जो डिवाइड वाली टर्म है ना, अगर ये न्यूमिनेटर में होती तो मज़ा ही आ जाता, कुछ नहीं करना, फिर सिर्फ इसका फॉर्मूला ओपन करना था। लेकिन अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला इसका ओपन करते हैं ना, साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली हमें एलसीएम सेपरेट करके 2-2 क्वेश्चन बना लेने हैं। तो ये चीज़ हमें ऊपर चाहिए जो कि नहीं है, तो कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन ही हमारी मदद करेगी। ये जो एंगल आपको दिख रहा है एक्स प्लस ए, इस पूरे को टी डाल दो, आप कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेटिव ऊपर है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, हमने इसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लेना। एक्स प्लस ए को टी डाल दो। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स सर जी 1, यहाँ से आएगा dt/dx, ए का 0 हो जाएगा, तो हेयर इज dx इक्वल टू dt। तो अब आपका ये क्वेश्चन है वो कैसे कन्वर्ट हो गया, आपका क्वेश्चन बन गया देखो साइन, ठीक है, और यहाँ पर है x, जबकि पूरा क्वेश्चन आपको t में बनाना है, यहाँ पे x, तो भाई यहाँ से x की वैल्यू निकालो, तो जो क्या निकलेगी t माइनस ए, तो यहाँ पे लिख दो आप t माइनस ए, डिवाइड बाय साइन x प्लस ए को आपने t ले रखा है, तो साइन t हो गया, ठीक है। और यहाँ पर dx और dt बराबर है, तो यहाँ पे dt आ गया। तो पूरा क्वेश्चन हमने t में चेंज कर दिया और जो हमें चाहिए था वो भी हमने बना लिया। तो ऊपर हमारे पास साइन का जो एंगल है कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, इसको हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, बड़े आराम से आप फॉर्मूला लगाएंगे। बताइए जल्दी से, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा, जल्दी बताओ। साइन ए माइनस बी, सर जी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए आप। तो देखो अपने आप क्वेश्चन हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, और डिवाइड में क्या है साइन टी, तो भाई ये साइन टी है, आप इनको सेपरेट कर देंगे, इसके नीचे अलग से लिख लो, इसके नीचे अलग से लिख लो, कर दिए सेपरेट, दैट्स ऑल। अब कैंसिल हो रहा है क्या कुछ, देखो ध्यान से, साइन टी कैंसिल हो गया, पीछे बचा कॉस ए भाई कांस्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन मत कर देना, कॉस ए कांस्टेंट है, ये इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, खाली यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी साइन ए कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, कॉस बाय साइन बच रहा है, सब्स्टिट्यूशन लगा लो, या फिर कॉस बाय साइन को आप कॉट लिख दो, और कॉट का फॉर्मूला आपने याद कर रखा है, कॉट की इंटीग्रेशन क्या होती है, ठीक है। मैंने 4 इंटीग्रेशन आपको स्पेशल वीडियो में बताई हैं, टैन का, कॉट का, सेक का और कोसेक का, चारों इंटीग्रेशन अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पे देखो अब कॉट का इंटीग्रेशन आ गया, तो फिलहाल कॉस ए है 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया, साइन ए, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉट, जल्दी बताओ, कॉट का इंटीग्रेशन, सर ऊपर लिखा था साइन बाय कॉस बाय साइन, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते थे, तो वैसे ही कॉट का प्रूफ किया जाता है, तो जो सामने दिख रहा है इसका बनेगा लॉग ऑफ साइन टी प्लस सी, टी को रिप्लेस कर लो। मेरे बच्चे टी कौन था, टी जल्दी से देखो, टी कौन था,
सर आपने टी ले रखा है एक्स प्लस ए, तो टी की जगह एक्स प्लस ए लिख देना है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर टी की जगह मैं एक्स प्लस ए लिख रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास आ गया कॉस ए साइन ए लॉग साइन ऑफ टी की जगह एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है मेरे बच्चे, देखो हमारा जो थर्ड पार्ट है काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा है। बहुत से बच्चे इसमें थोड़े से प्रॉब्लम फेस करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आ गया 1/1 प्लस tan x। ठीक है देखो इसमें इस tan को आपने साइन बाय कॉस में चेंज करना है। ठीक है किस में चेंज करना है? साइन बाय कॉस में चेंज करना है। यहां पे tan लिखा हुआ, यहां पे कॉट भी हो सकता है, यहां प्लस लिखा है, बीच में माइनस भी हो सकता है। तो 4 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही बन रहे हैं यहां पर। ठीक है 4 क्वेश्चन ये बन रहे हैं, tan के साथ 2 प्लस माइनस और कॉट के साथ 2 प्लस माइनस। ये चारों क्वेश्चन को करने का तरीका सेम है। एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, तब भी मैंने करवाया था, एग्जाम्पल में भी आ गया, फिर से करा रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। तो साइन बाय कॉस में आप इसे चेंज करें, तो आप इस tan को लिखोगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है उसके बाद इस कॉस एल्सियम लेंगे, ये ऊपर चल जाएगा। आई होप इतनी कैलकुलेशन आप कर सकते हो। यहां आके आप रुक जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इसको अब आगे कैसे हम इंटीग्रेट करें। मैं आपको टेक्निक बताता हूं, ध्यान से सुनो। एक्चुअली करना क्या है, जो डिवाइड में है ना, इट इज कॉस प्लस साइन। ठीक है ये जो डिवाइड में है कॉस प्लस साइन, इसका जो भी डेरिवेटिव होता है ये हमें न्यूमिनेटर पार्ट में चाहिए, ये चाहिए बस हमें। अब न्यूमिनेटर पार्ट में क्या चाहिए सर? कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ऊपर माइनस साइन चाहिए जो कि नहीं है। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस, ऊपर है, एक बात बन गई। लेकिन कॉस को जब कॉस का डेरिवेटिव ऊपर अगर खुद से लिखोगे ना माइनस साइन, तो प्लस साइन भी लिखना पड़ेगा, फिर वो साइन जो प्लस साइन है वो दिक्कत करेगा, तो उसको मैनेज करने में टाइम लग जाएगा। तो मैं टेक्निक बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। करना क्या है इस टाइप के क्वेश्चंस में, जो 4 क्वेश्चन मैंने बताए इस टाइप के, करना क्या है, ये जो आपको कॉस दिख रहा है, जो भी रेशो ऊपर बचेगी, कॉस बच गई, इसको पहले डबल कर दो। डबल बोले तो ऐसे लिख लो। ठीक है एक स्टेप में भी कर सकता हूं, बट डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि 2 खुद से लगाया आपने, तो बाहर भी मैंने 1/2 लगा दिया। तो पहला स्टेप, इसको डबल कर दो। डबल करने के बाद, डबल किसको किया? कॉस को किया। साइन को भी कर सकते हो, जब क्वेश्चन कॉट में होगा तब साइन आएगा वहां पर, तब उसको डबल कर देना। अभी हमने कॉस को डबल कर दिया। अब इसके अंदर आपने साइन रेशो, जो दूसरी वाला रेशो साइन है, उसको प्लस माइनस करना। देखिए यहां पर आपने ऐसे लिखना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ध्यान से देखो क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। कॉस को डबल किया हुआ था ना, तो उसको मैंने 2 बार लिखा, कॉस प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ कॉस। साइन को खुद से ऐड कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं। तो पूरा जो सिंप्लीफिकेशन है, 2 कैंसिल करने के बाद बनना तो कॉस ही है। बस ये कॉस का थोड़ा सा हमने एडजस्टमेंट किया किस पर्पज से है यार, इसका डेरिवेटिव ऊपर चाहिए। अब इसका डेरिवेटिव ऊपर कहां पर है वो देख लो, उसका एलसीएम इसके साथ ये सेपरेट कर दो, दूसरे वाली टर्म का सेपरेट कर दो। देखिए यहां करके बता रहा हूं मैं, मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से देखो। पहली टर्म जो इसका डिनोमिनेटर है वो है कॉस प्लस साइन। तो सबसे पहले इसका जो डेरिवेटिव, जो मेन टारगेट है हमारा, इसका डेरिवेटिव ऊपर लिख दो। जैसे साइन का डेरिवेटिव सर जी कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये लो लिख लिया। क्या ये 2 टर्म थी हमारे पास यहां ऊपर? बिल्कुल है। देखो कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है, कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स है, बना दिया उसका डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन आप ये बना लेंगे, प्लस दूसरा आपका 1/2। यहां देख लेना प्लस आना, जब माइनस लेना है कई बार कॉमन लेना पड़ता है, लेकिन यहां पर प्लस ही बनेगा। यानी इस टर्म के साथ ए सेपरेट कर दिया गया है। अब पीछे तो ये टर्म बची है ना भाई, ये टर्म बची, और ये टर्म वो बचेगी जो डिनोमिनेटर होगा। हमेशा ही ऐसा होगा चारों क्वेश्चन में, ये दोनों कट जाएंगे, 1 बचेगा। तो यहां पर फिलहाल मैं लिख रहा हूं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और डिवाइड में भी तो यही है साइन प्लस कॉस, ये दोनों हमेशा कटेंगे। इन शॉर्ट एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन का बनेगा इस टाइप के 4 क्वेश्चंस में, और एक क्वेश्चन आपका कैंसिल हो जाएगा, यहां खाली 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन करना है। दैट्स ऑल, ये है इस क्वेश्चन की टेक्निक। अब यहां पर आप नोटिस करें, इसका ये कंप्लीट डेरिवेटिव है। सब्स्टिट्यूशन दिखाने की भी जरूरत नहीं है कि इसको टी डालो, ऊपर dt हो गया 1/t, फिर log dt को रिप्लेस करो, ऐसा करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट उसका डेरिवेटिव है। ये फॉर्म आपने बना दिया f' अपॉन f ऑफ x, तो इसको डायरेक्ट लिख लो, इट इज log ऑफ दिस डिनोमिनेटर एंड इट इज cos x प्लस sin x। दैट्स ऑल, हो गया इसका इंटीग्रेशन। ये दोनों तो कट रहे हैं, खाली 1 बचा है। 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है सर जी? x। भाई ये आंसर है इस क्वेश्चन का। छोटा क्वेश्चन है लेकिन
बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना इसको, ठीक है। चारों क्वेश्चन बाकी कर लेना माइनस लगा के इसके साथ, और एक बार कॉट लगाकर प्लस माइनस के साथ। 4 क्वेश्चन के नोट्स बना लो अच्छे से, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6 का 3rd पार्ट। अब देखिए नेक्स्ट 7.2 में अगर मैं और कोई एग्जाम्पल देखूं तो और कोई बची भी नहीं, ये जो अभी करवा दिया इनके नोट्स बना लो, ठीक है। बस इतनी बहुत है 7.2 की करने लायक। उसके बाद अगर मैं 7.3 एक्सरसाइज में आऊं तो 7.3 में आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 7, उसके 3 पार्ट्स हैं, वो बहुत इजी हैं। अगर 7.3 अच्छे से परफेक्ट किए तो वो तीनों पार्ट हो जाएंगे, तो इसलिए इसकी कोई भी एग्जाम्पल हम अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है। उसका जो 7.4 एक्सरसाइज है उसकी भी कोई एग्जाम्पल हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस हैं। अगर आपने 7.4 परफेक्ट कर रखी है तो एग्जाम्पल्स बड़े आराम से हो जाएंगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को आप ज़रूर बताना। ऐसे वर्बली मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी यार एग्जाम्पल नंबर ईजी है, क्या बताऊँ, एग्जाम्पल 10 प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वैसे 7.4 में सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ठीक। नाउ द पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन बहुत डिटेल में मैंने आपको पढ़ा रखा है। 7.5 सभी क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करा रखे हैं। इसमें अगर मैं एग्जाम्पल देखूं तो ऐसा कोई भी डिफिकल्ट टफ एग्जाम्पल नहीं है। एक एग्जाम्पल नंबर 15 वर्बली बता दूं यार, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। 15 पहले उसमें सब्स्टिट्यूशन लगानी है, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन का एक छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन में आपने यहां पर जो कॉस स्क्वायर है ना डिवाइड में, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेना। डिवाइड में कॉस स्क्वायर है, उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लेना। साइन को पुट करना t और ऊपर डेरिवेटिव उसका मिल जाएगा कॉस d फाई, ठीक है। तो इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। 7.5 मैं चाहता हूं कि अगर आपने परफेक्ट कर रखी है ना तो फिर एग्जाम्पल्स हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम चलते हैं 7.6 की एग्जाम्पल्स की तरफ। इसमें भी कुछ खास एग्जाम्पल्स बिल्कुल भी नहीं है। एक एग्जाम्पल खास क्या, बहुत ज्यादा खास है वो। एग्जाम्पल नंबर 22 सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन मैंने आज ही बच्चों को टेस्ट में दिया और बच्चे नहीं कर पाए। रीजन, प्रैक्टिस ही नहीं करते मस्ती करते हैं बच्चे। कुछ कर पाए लेकिन कुछ देखते रह गए। या तो आ रहा था उनको इसमें करना क्या है, लेकिन फंस गए। फिर क्वेश्चन ही ऐसा है, क्वेश्चन ही ऐसा ही ऐसा एक पार्ट रखा है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन ही ऐसा है, देखो मैं आपको करके बताता हूं। सेकंड पार्ट है एग्जाम्पल 22 का सेकंड पार्ट। एग्जाम्पल 22 का सेकंड पार्ट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 22 सेकंड पार्ट है इसका। वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में आ गया e का पावर x। ये क्वेश्चन आ गया, बहुत सिंपल है। इसमें देखो e आ गया, साथ में ये ऐसा कुछ अलजेब्रा टाइप फंक्शन आ रहा है। इसमें जो फॉर्म बनेगी, आई होप आपने अगर e वाले की प्रैक्टिस कर रखी है, ये वाली फॉर्म बनेगी। ये बाय पार्ट्स में मैंने काफ़ी डिटेल में समझा रखी है, फॉर्म कैसे बनती है, ये क्या होती है, इसका आंसर क्या होता है। ये वाली फॉर्म आपको यहाँ बनानी है। e आपके पास बना हुआ है, e के बगल में ये जो आपके पास टर्म्स आ रही हैं, इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी इसके अंदर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव वही बनाना है, प्लस में चाहिए वो फंक्शन और उसका डेरिवेटिव। तो आंसर क्या होता है, ex और साथ में जो फंक्शन होता है प्लस, ये आंसर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख नहीं रहा कि फंक्शन कौन है और डेरिवेटिव कौन है, तो यही यहाँ पर बनाना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें इसको कैसे बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चे। ये जो न्यूमिनेटर पार्ट है, फिलहाल इसको तो आप कुछ कर नहीं सकते, पता ही नहीं चला क्या करें। लेकिन जो डिवाइड वाला पार्ट है, डिवाइड वाला पार्ट, अगर मैं इसका होल स्क्वायर ओपन कर दूं तो आपको ऐसा लगेगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा आप कर देंगे। ऐसे करेंगे, सभी स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे वहीं फंस जाएंगे वहीं फंस जाएंगे आप। फिर आप सोचते रह जाएंगे इसमें क्या सर जी सेम सेम बन रहा है, क्या एलसीएम अलग कर दें। अरे करके देखो, उलझ जाओगे। इसलिए भाई इसका होल स्क्वायर ओपन मत करना, क्योंकि आज मैं ये इसलिए करके ऐसा दिखा रहा हूं क्योंकि मैंने देखा बच्चों का टेस्ट, तो वो ऐसा ही उन्होंने किया, फिर आगे उनसे हुआ ही नहीं। मेरे बच्चे जो डिवाइड वाला पार्ट है ना, इसका होल स्क्वायर आपने ओपन नहीं करना है, इसको कुछ भी नहीं करना आपने। आगे देखो अपने अब ये सिंप्लीफाई होता जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, इसको आपने ऐसे लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, ऐसे लिखना आपने। है ये प्लस 1 ही, ऊपर देखो 2 में से एक गया तो एक ही रहेगा। ये टेक्निक आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब आपको क्या करना है,
ये जो आपको दिख रहा है ना एक्स स्क्र माइनस वन, जो वन लगाया, वन का स्क्र, इसको आइडेंटिटी लगाओ या फिर पहले सेपरेट कर लो, इसको इसके नीचे अलग कर लो और 2 के नीचे इसको अलग कर लो। देखो एक ही स्टेप हुआ ना, ये एक ही स्टेप हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ मैंने 1 को ब्रेक किया, 1 को मैंने ब्रेक किया, 2 प्लस 2 माइनस 1 1 ही होता है। फिर यहाँ पर जो -1 क्रिएट हुआ उसने एक आइडेंटिटी बना दी, तो इस आइडेंटिटी को अप्लाई करने से पहले इसका एलसीएम सेपरेट कर दो, 2 के साथ अलग और इस फैक्टर के साथ अलग कर दो। यहाँ पर इसका भी कुछ नहीं हो सकता, इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे, जैसे इसके ऊपर स्क्वायर हम लगा सकते हैं, तो x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। मैंने बोला ना डिवाइड वाले पार्ट को आपने कुछ भी नहीं करना है, तभी पहले मैंने किया और बताया कि हम फंसेंगे वहां पर, तो हमें कुछ भी नहीं करना। देखो डिवाइड वाले पार्ट को हम कुछ भी नहीं कर रहे, इसका तो यहाँ यही रहेगा, यहाँ देखो भी कट जाएगा, ये x प्लस 1 है और यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो एक फैक्टर यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास खाली क्या बच रहा है x माइनस 1 और डिवाइड में बच रहा है x प्लस 1। आता है समझ? क्वेश्चन खत्म हो चुका है मेरे बच्चे, क्वेश्चन हो चुका है खत्म, ये कुछ नहीं है इसके अंदर, अभी dx लिखते रहना साथ में। अब क्वेश्चन कैसे खत्म हो गया, ये वाला जो पार्ट है ना, ये फंक्शन बन चुका है हमारा, इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ये है, लेकिन यहां पर आपको ऐसे डायरेक्ट दिख नहीं रहा कि इसका होगा भी कि नहीं होगा। एग्जामिनर को यार इसका डेरिवेटिव बस करके बता देना बगल में, हम इसको क्या लिखेंगे f ऑफ x लिखेंगे साइड में यहां पर, ठीक है। यहां मैं रीजन में डाल दूंगा कि मेरा जो f ऑफ x है वो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 डाल दिया, ये रीजन भी डाल देना और ये डिफरेंशिएशन करके भी दिखा देना, यहां करने की जरूरत नहीं है। ये हमारा f ऑफ x है, देखो मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसको लगाएंगे क्वोशिएंट रूल। पता है आपको क्वोशिएंट रूल क्या होता है डेरिवेटिव का? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, यही डिनोमिनेटर ऊपर, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर 1 माइनस दिस इज अ न्यूमिनेटर, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इज 1। इसको आप सिंप्लीफाई करो सिंप्लीफाई, यहां पर बचेगा x प्लस 1, यहां माइनस x प्लस 1 और डिवाइड में आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर चल रहा है। क्या आ रहा है डेरिवेटिव, ध्यान से देखो ना, डेरिवेटिव कौन आ रहा है, x कट गया, इट इज 2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ये f ऑफ x है, तो ये जो टर्म है देखो वही बन गई f डैश, यानी ये f ऑफ x है और ये f डैश x है। ये आपने रीजन डालना है, ये साइड में आपने बस ये डिफरेंशिएशन इतनी सी दिखानी है इस पार्ट की, इसके बाद आपने इसका आंसर ही लिखना है डायरेक्ट, इसका आंसर ही लिखना है डायरेक्ट। क्या होएगा इसका आंसर, इंटीग्रेशन खत्म। क्या होएगा आंसर इसका, सर जी e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, ये आंसर होता है e का पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स, ये f ऑफ x है हमारा, तो इसके साथ आपने इंटू में इसको लिख लेना, डिवाइड में x प्लस 1 दैट्स ऑल प्लस c, दिस इज आंसर। इतना छोटा सा है, बट यहां पर पंगा फंसता है, जब होल स्क्वायर ओपन करेंगे ना आप, फिर करना स्टार्ट कर देंगे गड़बड़ हो जाएगा। होल स्क्वायर कुछ नहीं करना, सिर्फ न्यूमिनेटर पार्ट में 1 की जगह क्या लिखना है 2 माइनस 1, 1 नहीं होता है 2 माइनस 1, अपने आप हो जाएगा। तो ये है बच्चे आपकी 7.6 की एग्जाम्पल नंबर 22 सेकेंड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट पार्ट है बहुत ईजी है, वो देखने से ही पता चल रहा है उसका आंसर क्या है। 7.7 ठीक है, इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं है, अगर एक्सरसाइज अच्छे से आती है तो एग्जाम्पल्स हो जाएंगी। 7.8 वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, उसकी कोई भी एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, लिमिट ऑफ सम्स अब अभी नहीं करेंगे फॉर टर्म 2 राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डेफिनेट पार्ट स्टार्ट हो गया। 7.9 इसमें भी कोई भी ऐसी एग्जाम्पल नहीं है जो आपको तंग कर सकती है, बट एक एग्जाम्पल मुझे यहां पे लग रही है, एग्जाम्पल नंबर 27 और उसका सेकंड पार्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा पावर फ्रैक्शंस टाइप आ गई 3/2, वहां फिर बच्चे कहते हैं सर ये बड़ा अजीब सा आ गया, तो ये मैं आपको करके दिखा देता, ठीक है। वैसे एग्जाम्पल बुक में सॉल्व होती हैं, एक्सरसाइज प्रैक्टिस की हुई है अगर आपने अच्छे से तो एग्जाम्पल समझ में आई जाती है, लेकिन फिर भी कई बार बुक की लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसी पर्पज से मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूं कि किस तरह से ये सॉल्व हो रही है, ठीक है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे ध्यान से देखो, सेकंड पार्ट एग्जाम्पल नंबर 27 है, ठीक है, फ्रॉम योर एनसीईआरटी। द क्वेश्चन इज 4 to 9, ठीक है, डेफिनेट स्टार्ट हो गया अभी। 4 to 9 इट इज रूट एक्स डिवाइड बाय 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 और इसका होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। एक फोर्थ पार्ट भी है, वो सब्स्टिट्यूशन के अंडर आता है, ठीक है, वो बड़े आराम से हो जाएगा, लेकिन सेकंड पार्ट जो है तो सब्स्टिट्यूशन है, बड़ी ये रूट आ गया, पावर 3/2 आ गई, इससे आपको डर लगता है, तो ये मैं आपको करके बता रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे इस टाइप में ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या होता है, ये जो फैक्टर होता है ना, ये बड़ा वाला,
इसको आप टी डाल दो, लेकिन ऐसे ही बिना सोचे समझे मत डालो, पहले एक बार चेक करिया करो। जैसे इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, x की पावर जो 3/2 है, अगर मैं इसको साइड में आपको करके दिखाऊं इसका डेरिवेटिव, तो आप लिखेंगे सर जी पावर आगे एक पावर कम, ठीक है, एक पावर, ये होता है फॉर्मूला x की पावर n का। ऐसे किया तो यहां पर देखो ये 3/2 यानी 1.5 होता है, 1.5 में से 1 जा रहा है तो कितना बैठेगा सर जी हाफ पावर, या जो हाफ पावर होती है वो क्या होता है √x। तो आपने क्या नोटिस किया यार, ये जो फ्रैक्शन आपको डरा रही थी, ये जो फैक्टर आपको डरा रहा था, अरे यार ये तो बड़ा सिंपल सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है, तो ये भी सब्स्टिट्यूशन का ही है। लेकिन यहाँ पर ये मसला तो सॉल्व हो गया, लेकिन सब्स्टिट्यूशन में आपको पता है ये लिमिट्स भी चेंज करनी होती हैं, ज़रूरी नहीं होता बट कर लेनी चाहिए, टाइम बचता है हमारा। तो यहाँ पर हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन करेंगे और लिमिट भी चेंज करके मैं आपको बताऊंगा। आई होप आपको समझ आ गया इसमें करना क्या है। तो यहाँ पर बस इसको मैं टी डाल रहा हूँ, ध्यान से देखो, 30 माइनस x की पावर 3/2 को हम डाल रहे हैं टी, डाल दिया टी। अब करो डिफरेंशिएशन, तो 30 का 0 हो गया, इसका डेरिवेटिव मैंने आपको अभी करके बता दिया, 3/2 √x बनेगा। तो यहाँ भी आप डायरेक्ट ही लिखा करो, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वो साइड में आप करके देख सकते हो। तो 3/2 आगे यहाँ पर हो गया √x, इसका आ गया dt/dx, हमें चाहिए ये टर्म पूरी, तो हमारे पास आ गया √x dx इज इक्वल टू -2 dt/3, ठीक है। 3/2 हम इधर ले गए, रेसिप्रोकल हो गया, माइनस पे आ गया, इसकी वैल्यू आ गई, ये भी t में चला जाएगा। ये लिमिट्स लेकिन x की हैं, लिमिट को चेंज करना है, जरूर चेंज करना है। तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, व्हेन x इक्वल टू 4, यानी जब लोअर लिमिट आपकी 4 होगी, उस x की वैल्यू है ये, उस टाइम पे t की वैल्यू क्या होगी, तो जो लोअर लिमिट अभी t की बनने वाली है, तो वो वैल्यू यहाँ से निकालनी होती है। तो भाई यहाँ पर x की जगह 4 डालो, देखो यहाँ पर ये को 30 माइनस x की जगह हमने डाला 4, 3/2, बस इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करनी। 4 को आप लिख लो 2 का स्क्वायर 3/2, सर जी 2 कट गया, 3 2 का क्यूब इज 8, तो 30 में से 8 गया 22, तो भाई लोअर लिमिट आपकी 22 बन गई, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना, आई होप सही चल रहा है, हम चेक भी कर लेते हैं अभी बुक से। x इज इक्वल टू 9, जब अपर लिमिट आपकी 9 होगी x में, तो उस वक्त अपर लिमिट t में क्या होगी, तो यार इसमें आप 9 पुट कर दो, 30 माइनस x की जगह आपने 9 डालना है, 9 को मैं लिख दूंगा 3 का स्क्वायर, और ऊपर पावर है 3/2, ये कट गया, 33 का क्यूब बन रहा है 27, तो 3 आ रहा है, या 3 आ रहा है। तो भाई ये क्वेश्चन आपका बन गया, 4 to 9 था ना, 4 to 9 था, अब ये बन गया 22 to 33, 22 to 33 नहीं सॉरी 3, और ये आपका पूरा ऊपर dt बन चुका है, और साथ में -2/3 भी है, उसको बाहर ले जाओ, ठीक है, -2/3 इसको बाहर ले गया, -2/3 को dt, और डिवाइड में आपने क्या पुट कर रखा है t। सब्स्टिट्यूशन से कितना छोटा सा क्वेश्चन बन गया, लिमिट भी हमने चेंज कर दी, अब बड़े आराम से हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो रिप्लेसिंग मत करना, ये मैंने आपको वैसे बता रखा है, ठीक है। डेफिनेट में जब लिमिट चेंज कर दो तो वापस x में आने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन हमारा t में आ गया। अब बस आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो ये जो बाहर माइनस लगा है ना, इसको भी मैं हटा रहा हूं, तो इस माइनस को हटाने से क्या होता है, लिमिट्स इंटरचेंज कर सकते हो आप, तो 3 से 22 हो गया, और टी स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाओ, -2 हो जाएगा, देन यू कैन इंटीग्रेट नाउ। 2 का पावर 3 यहाँ पर कितना हो गया सर जी, +1 करेंगे -1, डिवाइड में -1, अब लिमिट लगा दो 3 से 22, इसके आगे यार कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ हमने लिमिट्स वगैरह सही निकाली या नहीं निकाली जो बुक में है। तो हमने यहाँ पर देखा हमारे पास जो है बिल्कुल सही है, इसने सब्स्टिट्यूशन की है और लिमिट चेंज नहीं की है इसने, बट हमने लिमिट चेंज, मैं पूरा आंसर ही निकालता हूँ फिर ही पता चलेगा हमारा आंसर। चलिए, इसका जो माइनस है ये मैं बाहर इसके साथ लिख रहा हूँ, ऊपर डाल दिया मैंने 22, ठीक है, और लोअर लिमिट डाल दी मैंने 3, लेकिन पावर एन की -1, तो आएगा ये 1/22 -1/3, -2/3 बाहर है, इसका एलसीएम आ गया 22 इंटू 3, ऊपर चला गया 3 - 22, तो -2/3, ठीक है, ये आ गया 22 में से 3 -19 डिवाइड बाय 22 इंटू 3, तो भाई ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई अभी तक किया नहीं है। ये आपका आ गया 19, यहाँ बन गया 3 3 9 11, इट इज़ 19/99। अब चेक करते हैं, बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट, लिमिट चेंज कर लेनी है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 27, इसका था ये सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी है, पार्शियल फ्रैक्शन लगाना उसमें सिंपल है,
बाद में लिमिट उसमें अप्लाई कर देना। 7.9 की एग्जांपल्स होगी। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 7.10 की, उसमें दो ही एग्जांपल्स हैं, दोनों बहुत सिंपल हैं, सब्स्टिट्यूशन ही करनी है उसके अंदर, बड़े आराम से हो जाएगा फंक्शन और वो दिख रहा है। अब अगर हम बात करते हैं 11 एक्सरसाइज की, तो भाई साहब इसमें एक एग्जांपल तो मुझे सामने सामने दिख रही है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। ठीक है, कुछ तो डायरेक्ट आंसर दिख रहा है तो वो नहीं करवा रहा हूँ। 7.11 एग्जाम्पल नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉड वाली है। एक तो मॉड से बच्चों को कई बार डर लग जाता है, ये एग्जाम्पल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो 7.11 में आपको करनी है एग्जाम्पल नंबर 30, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक ही करो ये अच्छे से, मतलब करनी सभी प्रैक्टिस है, जहां बच्चों को दिक्कत आती है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। बाकी कोई भी ऐसी एग्जाम्पल नहीं है जिसमें प्रॉब्लम आएगी। कंडीशन यही है कि 7.11 अगर परफेक्ट है तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, 7.11 नहीं की है फिर प्रॉब्लम आएगी। तो पहले 7.11 प्रैक्टिस करो, जो मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, हर एक क्वेश्चन कराया उसका। ठीक है, तो 7.11 के बाद आप एग्जाम्पल्स पे अगर आएंगे तो यहां पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको करवा रहा हूं। बाकी इसमें 31 एग्जाम्पल है, ठीक है, 32 है, 33 है, एग्जाम्पल सभी इंपॉर्टेंट है। ये 35 है, 34 है, लेकिन 36 है। 36 एग्जाम्पल इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ योर एक्सरसाइज 7.11। 16 का मतलब कुछ नेक्स्ट वाला पार्ट ही एग्जाम्पल नंबर 36 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 करो एक्सरसाइज का तो एग्जाम्पल 36 कवर हो जाती है। ऐसे बाकी एग्जाम्पल्स भी कवर हो जाती हैं, प्रैक्टिस में कर लेना, बट एक्सरसाइज करने के बाद इसमें दिक्कत आती है बच्चों को, तो ये मैं आपको अभी करवाने वाला हूं। तो ध्यान से देखो मेरे बच्चे, एक तो ये मॉड में आ गया, तो मॉड वाली प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ रखी है। मॉड वाले क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, इनके बीच में हम कोई लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे। इन शॉर्ट मॉड को हटाना है, मॉड नहीं चाहिए हमें, मॉड होगा नहीं होगा तभी हम इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो भाई मॉड को हटाना है, कैसे हटाएं मॉड को? तो मॉड को हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि यार इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन बैठी हुई है उसके जीरोस ढूंढो पहले। ये किस किस पे जीरो हो रही है, किस किस पे ये न्यूट्रल हो रही है। तो आप देखें यार, एक्स क्यू माइनस एक्स को मैंने जीरो के इक्वल लिया, तो मैंने इसको कर दिया फैक्टराइज, एक्स बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। सर इसको फिर फैक्टराइज कर दिया, एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सर यहां पर एक्स 0 1 और माइनस 1। तो जो अंदर एक्सप्रेशन बैठा है, ये पॉलिनोमियल जो है अंदर, ये इन 3 नंबर पे जीरो हो रहा है, तो उसके आगे ये प्लस होगा या माइनस होगा, बस वही देखना है। मॉड वाले क्वेश्चन मैंने आपको काफी प्रैक्टिस करा रखे हैं। तो देखें यहां पर इसको हम क्या करेंगे, मॉड को हटा देंगे और साथ में इनके जो जीरोस हैं ये यहां पर -1 और 2 के बीच में इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। ये उसी को समझ आ रहा होगा जिसने 7.11 के मॉड वाले क्वेश्चन किए होंगे, ऐसे नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो पहले मैंने बताया प्रॉपर्टीज करनी है डेफिनेट की सारी, 7.11 करनी है, फिर ये टॉपिक चल रहा है भाई एग्जाम्पल, ऐसे डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा। मेरे बच्चे सुनो, यहां -1 के बाद 2 नहीं लिखना है, -1 के बाद आपने लिखना है 0, फिर आपने लिखना है 0 से लेकर 1, फिर क्या लिखना है 1 से लेकर 2। ठीक है, -1 से 0, 0 से 1 और 1 से 2। आया समझ? सर समझ में नहीं आया। अरे भाई समझ में क्यों नहीं आया? क्या आपने मॉड वाले क्वेश्चन नहीं किए 7.11 में? क्या आपने वो क्वेश्चन नहीं किए जो प्रॉपर्टी से मैंने आपको समझा रखे मॉड वाले क्वेश्चन? क्या आपने मॉड वाली प्रॉपर्टी को नहीं अंडरस्टैंड किया? सर किया है, तो भाई फिर आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए -1 और 2 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो इसको जीरो बना रहे हैं, बस उनको पकड़ना है। तो जीरोस मैंने आपको निकाल के दिखाए, एक उसमें -1 ही था, तो ये एक्सट्रीम पे बैठा हुआ है, तो यहां से आपकी लिमिट स्टार्ट हो रही है, इसकी लोअर लिमिट। फिर यहां पर ये नंबर मैंने कहां से लिया यार, इसके बीच इस नंबर पे ये 0 होता है, तो इस पे तो इसने ब्रेकेज लेनी। फिर 0 के बाद 1 पे भी ये 0 होता है, तो 1 पे भी आपका इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा। फिर 1 के बाद 2 तक जाना है मैक्सिमम, 1 और 2 के बीच में और कोई नंबर तो है नहीं, यानी 0 और 1 दो ऐसे नंबर है -1 और 2 के बीच में जो इसको जीरोस बना रहे हैं, तो उन पे आपका ये मॉड ब्रेक हो गया, यानी इंटीग्रेशन पूरी ऐसे ब्रेक हो गई। तो ये चीज जो मैं कर रहा हूं, जो बता रहा हूं, ये मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है यार, उसको जरूर आप देखना, फिर आप इस पे आना। चलिए आगे बढ़ो। -1 और 0
के अंदर अब किसे लिखना है, अरे भाई इसी को लिखना है, इसी को लिखना है, लेकिन बिना मॉड के लिखना है। लिख दिया, लिख दिया, इसको भी ऐसे लिखना है, लिख दिया, इसको भी ऐसे लिखना है, लिख दिया। तो आप बोलेंगे सर ये सेम ही क्वेश्चन हो गए, सेम ही रहते। यहां पर एक हल्का सा चेंज होता है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि -1 और 0 के बीच में ये पॉलिनोमियल पॉजिटिव है या नेगेटिव, बस इतना देखना है। इसको देखने के लिए वेवी का मेथड, नंबर लाइन सिस्टम, वो भी मैंने उसका एक वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन यहां पर मैं आपको सिंपल वे में बताता हूं। अगर आपको वेवी का मेथड नहीं आता है, जहां फिर नंबर लाइन से आप नहीं देख पाते हो, सिंपल आप देखो। मैंने बोला यार -1 और 0 के बीच में आपने इस टर्म को देखना है, ये प्लस है या माइनस, वो साइन यहां पर बाहर आता है। तो x³ माइनस एक्स के अंदर आप एक x की कोई वैल्यू डाल दो ना जो -1 और 0 के बीच में हो। तो -1 और 0 के बीच में -1/2 होता है ना, -1/2। तो यहां मैं -1/2 डाल रहा हूं। तो मैंने यहां डाला -1/2, तो ये हो गया -1/8। x³ का -1/8 हो गया। यहां मैंने डाला -1/2, तो माइनस पहले से लगा तो क्या हो गया, +1/2। तो इसकी कैलकुलेशन करोगे पॉजिटिव आएगा, 1/2 बड़ा होता है इससे, 1/8 से, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी। यानी ये वाला जो पॉलिनोमियल है -1 और 0 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। क्या वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो भाई ये प्लस का ही आएगा, मॉड हटाने के बाद ये प्लस का आएगा। ठीक, दूसरे नंबर पर अब इसको हमने देखना है माइनस है या प्लस। तो वही तरीका बनाओ, 0 और 1 के बीच में एक नंबर लो। सर जी 1/2, अरे यार 1/2 डालो, यहाँ इसमें 1/2 डाला सर 1/8, इसमें 1/2 डाला सर 1/2 ही रहेगा। तो ये बड़ा होता है, नेगेटिव है तो ये माइनस में आएगा। तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव है 0 और 1 के बीच में, नेगेटिव है, तो यहां भाई माइनस लगाना है। डन। अब है 1 और 2 की बारी। अब 1 और 2 के बीच में कोई नंबर बोलो, 1.5, जिसको आप 3/2 बोलते हो। ठीक है, तो 3/2 हम इसमें पुट करेंगे। तो जैसे आपने x³ में 3/2 पुट किया तो देख लेते हैं ये प्लस आता है या माइनस। तो आपने देखा यार ये आ रहा है 27/8, तो ये आ गया 3/2। इसका आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो यहां पर बीच में आएगा प्लस। कैसे चलेगा, प्लस माइनस प्लस। ये याद भी कर सकते हो आप, प्लस माइनस प्लस कैसे बनता है वेवी का मेथड को सीखने के बाद। बट फिर भी मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया कि मॉड को आप ब्रेक कैसे कर सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर यार मॉड को ब्रेक आप ऐसे करो, ऐसे करो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो x³ माइनस एक्स, फिर x³ माइनस एक्स, फिर आपका x³ माइनस एक्स। ऐसे ये ब्रेक होगा, ये प्लस आएगा, ये माइनस आएगा, ये प्लस आएगा। लेकिन वो किस बेस पे आएगा, यहां पर कंडीशंस बनानी पड़ती हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए यार सिंपल वे में जो मैंने आपको बता दिया ऐसे याद करो। ठीक है, हो गए ब्रेकेज इसकी, हो गए ब्रेकेज इसकी। आगे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। यहां तक ही बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि प्लस किसके साथ ले और माइनस किसके साथ ले। और यहां पर ये ब्रेकेज किन पॉइंट्स पे होना है, इंटीग्रल, इसके जो जीरोस होते हैं उस पे इसकी ब्रेकेज होती है, वो मैंने आपको करके बता दिया। ठीक, इसके आगे अब आपका काम है, इसके आगे हम नहीं करेंगे। क्यों यार, x³ का इंटीग्रेशन तो आपको आता ही। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ x³, सर जी x⁴ 4/4, तो हो गया ना इंटीग्रेशन, तो उसको लिमिट भी लगा लेंगे। x का इंटीग्रेशन सर जी x²/2, तो उसको लिमिट भी लगा लेंगे -1 से 0। ऐसे सेम इनको इंटीग्रेट करना है। पर यहां पर एक प्रॉब्लम आती छोटी सी, क्या, प्लस माइनस की आप सिली मिस्टेक कर देते हो। बस वो नहीं कर दी, प्लस माइनस की जैसे आपको कोई गलती लग गई, कोई माइनस का मिस्टेक कर दिया, कोई फ्रैक्शन गलत लिख दी, यार पूरा रीचेक करने में आपका सारा टाइम चला जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन और जो लिमिट प्रोसीड करनी है लास्ट में आराम से करना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, बहुत से बच्चों को गलती लगती है। आई होप आप कैलकुलेशन में एकदम स्ट्रांग है, आप अच्छे से कर लेंगे। करना जरूर इसको और आंसर निकालना। ठीक है, तो ये थी बच्चे 7.11 की एग्जाम्पल नंबर 30। और इस एक्सरसाइज में 31 एग्जाम्पल है, बहुत इजी। 32 बहुत इजी है, जीरो वाली प्रॉपर्टी उसमें लगाइए आप। ठीक है, आराम से हो जाएगा। 33 ऑड फंक्शन, आंसर 0 आएगा। 34 तो आंसर आपको वैसे ही मैंने याद करवा रखे हैं। 35 बिल्कुल आपके एक्सरसाइज जैसे क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो और कुछ खास नहीं। 36 का पहले बता दिया, क्वेश्चन नंबर 16 अगर एक्सरसाइज का आता है तो 36 भी आता है आपको। ठीक है, चलिए, तो एक एग्जाम्पल इसमें हमें मिली। अब हम बात करेंगे मिसलेनियस की एग्जाम्पल्स की। यार मिसलेनियस की कोई भी एग्जाम्पल नहीं छोड़नी है, सारी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको सभी एग्जाम्पल्स करवाने वाला। तो देखें, छोटा सा क्वेश्चन है बट आप इसमें सिंपल करेंगे। जो रूट के अंदर बैठा हुआ है इसको t डाल दो, इसका डिफरेंशिएशन करो। 1 का 0 हो गया, साइन का होता है बेटा cos 6x, 6x का फिर से करना है सर जी, 6 आएगा। इसका dt/dx है, आपको चाहिए cos x और dx। तो यहां से cos x dx का आपने
वैल्यू निकाला वो आ गया dt/6। तो अब आपका क्वेश्चन छोटा सा बन गया, सर ये तो आपने dt/6 आ दिया, इसका 1/6 बाहर हो गया, ठीक है, और ये पूरा आपका dt और जो रूट के अंदर था उसको आपने t डाला हो। तो आपका छोटा सा क्वेश्चन है रूट t का इंटीग्रेशन मैंने आपको डायरेक्ट सिखाया हुआ है मेरे बच्चे। रूट t का इंटीग्रेशन मैंने आपको डायरेक्ट क्या बताया हुआ है, ये होता है 2/3 t रूट t, याद कर लो इसको, ठीक है, दैट्स ऑल। प्लस c इनडेफिनेट का प्लस c डाल देना, ये इससे कैंसिल हो गया, 1/9 t को रिप्लेस कर दो, t को रिप्लेस कर दो। व्हाट इज t सर, t हमने पुट किया था 1 + cos sin 6x, ठीक है, रूट के अंदर भी 1 + sin 6x प्लस c। छोटी सी एग्जांपल है बट सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पर ये 6 का पंगा करते हैं बच्चे, कई बार डिफरेंशिएशन नहीं करते, ठीक है, तो ये थोड़ा मैंने आपको करवा दिया। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 38 की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। 38, x का पावर 4 - x होल पावर इसकी 1/4, ठीक है, और डिवाइड में यहाँ पर बैठा हुआ है x की पावर 5। मेरे बच्चे ये वाली एग्जाम्पल या इस तरह के और भी क्वेश्चन 7.2 में भी एक ऐसा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो आपको फैक्टर दिख रहे हैं ना, ये इसमें जो दो टर्म्स हैं इसमें हाईएस्ट जो पावर है, तो लगभग होल पावर, ठीक है, 99.9% होल पावर उसी का रेसिप्रोकल होती है। जैसे मानो यहाँ 5 डाल देता मैं, यहाँ पावर 1, तो यहाँ 1/5 होना था, और नीचे उसी हिसाब से नंबर उन्होंने लिखा होता है। तो यहाँ पर देखें इसका टेक्निक क्या करने की, ये जो फैक्टर में बड़ी डिग्री वाली जो टर्म है उसी को पूरा कॉमन ले लेना है, फैक्टर के अंदर ही कॉमन ले लेना है, ठीक है, और उसको फिर पावर के साथ सेपरेट कर देना है। देखें मैं करके दिखा रहा हूं, क्या करना है, x की पावर 4 लेना है कॉमन, बड़ी वाली पावर ले लिया, यहां क्या बचा 1, इस फैक्टर में से ले रहा हूं, दोनों टर्म में से ले रहा हूं, यहां बचा 1। अब x में से x की पावर 4 तो कॉमन जाता नहीं, तो आपको यहां लिखना पड़ेगा 1/x³। जब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे कैंसिल होके x ही बनेगा, ठीक है, ये है फर्स्ट आपका स्टेप। और होल पावर को अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, वो अपने आप ही ऊपर है, पावर के अंदर ही जो किया हमने, ठीक है, होल डिवाइड में कुछ भी नहीं किया, वैसे ही चल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे अब मुझे ये बताओ, अगर कहीं पर मैंने लिखा है x y का होल पावर 5 या कोई भी पावर है, दोनों मल्टीप्लाई में ही, तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, x का पावर 5 × y का पावर 5, ठीक है, 7th 8th में पढ़ी है आपने ये पावर्स वगैरह कैसे करते हैं। तो ये हमने ऐसे कर दिया। सेम स्टोरी यहाँ पर है, इसकी पावर और इसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर, इसकी पावर आपने सेपरेट करनी है जो पावर 1/4 है। तो जब आप x की पावर 4 पे 1/4 को बिठाओगे तो इसकी पावर कट जाएगी, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो खाली यहाँ पर x बचेगा, और इसके ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला, ये एज इट इज रहेगा, इसकी पावर 1/4 ये एज इट इज रहेगा। आई होप इट इज क्लियर। इसकी पावर अलग कर दी, पावर इसकी कैंसिल होगी, x आ गया, और इसकी पावर हमने ये रख दी ऊपर, दैट्स ऑल। और नीचे अभी तक हमने इसको कुछ भी नहीं किया, ये 5 चल रहा है। इज इट क्लियर? डन। ये x की पावर 5 ये कैंसिल हो जाएगा आपस में। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे क्वेश्चन खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहां पर बचा x की पावर 4। इसके आगे ये इंडेफिनिट है, ठीक है, लिमिट नहीं है इसमें। इसके आगे ये जो फैक्टर आपको दिख रहा है बस इसको t डाल दो। क्यों? क्योंकि यार 1/x³ का डेरिवेटिव ये बैठा हुआ, मैं पुट करके दिखाता हूं आपको। सब्स्टिट्यूशन बन गई अभी हमारे पास। यहां पर आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इस टर्म को, t कर दिया, ये जो फैक्टर के अंदर 1 का डेरिवेटिव 0, 1/x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज -3/x⁴। ये जो बाहर माइनस लगा हुआ है उससे ये प्लस हो जाएगा, याद रखिए। 1/x³ का डेरिवेटिव -3 अपॉन एक पावर बढ़ा देनी, पावर 4 कर देनी। अगर आपको ऐसे डायरेक्ट समझ में नहीं आता यार, उसको ऐसे लिख लो, फिर डिफरेंशिएट करो, यही आएगा घूम फिर के। तो ये माइनस है और माइनस पहले से था, ये प्लस हो जाएगा, तो इसका बन गया dt/dx। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें ये टर्म चाहिए, यहाँ dt पहले लिख दिया भाई, dx है यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा ये वाला फैक्टर, आपने t डाला था तो t का पावर 1/4, ये दोनों x की पावर 4 और dx, यहाँ से इसकी आप वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसका जो वैल्यू है वो है dt/3। तो ये जो टर्म है ये पूरी dt/3, यहाँ पर dt लिख दिया और 3 इसका मैं बाहर लिख रहा हूँ, दैट्स ऑल। तो छोटा सा क्वेश्चन बन गया, x की पावर n का फॉर्मूला लगा दो इंटीग्रेशन का, दैट्स ऑल। आई होप इसके आगे आप कर लोगे। तो ये बन गया आपका t का पावर, इसमें +1 करेंगे तो 4 और 1 5/4, नीचे भी 5/4
और अब आप t को रिप्लेस कर दो 1/3, इसका कर लो 4/5 और t आपने ये पुट किया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मेरे बच्चे। और इस तरह का 7.2 में भी एक क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना। 7.2 में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है, वो ज़रूर करना, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ रखा है ये क्वेश्चन। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 39। बच्चे मेरे एग्जाम्पल नंबर जो 39 है ये है पार्शियल फ्रैक्शन की। लेकिन इसमें क्या करते हैं बच्चे, इसको ये नहीं चेक करते कि ये फ्रैक्शन जो रैशनल फंक्शन हमें दिया है ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। तो बेसिकली ये जो हमारे पास 39 एग्जाम्पल में रैशनल फंक्शन है ये एक इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, इसको प्रॉपर बनाना है। कैसे बनाना है? 7.5 में मैंने आपको सिखाया हुआ है। इसकी डिग्री ऊपर न्यूमिनेटर में ज़्यादा है, बस आपको इसको डिवाइड करना है, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगानी जो कि बहुत सिंपल है। तो मेरे बच्चे यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन है x⁴ और डिवाइड में है x-1 एंड x² + 1, ठीक है, ये क्वेश्चन है। डिवाइड में क्वाड्रेटिक और लीनियर है, तो क्वाड्रेटिक और लीनियर के लिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करते हैं वो तो आपको सिखा रखा है मैंने, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप इसको डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है, वो नहीं करना। यार देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करो, इसकी पावर कितनी बनेगी डिवाइड वाले पॉलिनोमियल की? 3 पावर बनेगी, और ऊपर कितनी पावर है? 4, तो हुआ ना इम्प्रॉपर। तो इसको प्रॉपर बनाना है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे इसको यहां पर हम डिवाइड करके दिखा रहे हैं आपको। x⁴ को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? ये डिवाइड वाले से। तो पहले इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया x3, और क्यूब वाली टर्म तो होगी नहीं, -x², फिर यहाँ पर x³ हो गया, एक x वाली टर्म आएगी +x, और एक आपका आएगा -1। इसकी जो पूरी मल्टीप्लिकेशन है वो ये, इससे इसको डिवाइड करना है। तो क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर लिखना है, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन आप लगा सकते हो। देखो करें डिवाइड, यहाँ पर 4 है तो क्या चाहिए? x कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई किया x⁴, ये तो बना दिया। इसको अब इन सब से भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये मल्टीप्लाई करो और साइड में लिख दो। यहाँ पर क्या आ गया? -x³, यहाँ पर क्या आ गया सर जी? +x², यहाँ पर क्या आ गया? -x। फिर सब्ट्रैक्शन, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ गया? x³, यहाँ पर क्या आ गया? x², ठीक है, माइनस का, नॉट प्लस, माइनस का, और यहाँ क्या आ गया? +x। अभी भी डिग्री बराबर है, x³ अभी भी डिग्री बराबर है। यहाँ पर फिर आपको +1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ आपको मैं डिवीजन ही सिखा रहा हूँ, आगे वाला काम बहुत आसान है इसके अंदर। यहाँ पर हमने 1 लगाया, अब करो इसके सारी टर्म सेम आ जाएंगी। x³ -x² + x -1, माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, ये भी अपोजिट कैंसिल हो, ये भी अपोजिट, तो खाली 1 बचा। तो इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन को आपने डिवाइड कर चुके हैं। अब आपको इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है? क्वोशिएंट होता है ये क्वोशिएंट है, तो आपको बनेगा क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 1 है अपॉन डिवाइजर बोले तो ये जो डिवाइड कर रहा था, तो इसको इसी फॉर्म में लिख लो, ठीक है बेटा, दैट्स ऑल। तो आपके सामने ये छोटा सा क्वेश्चन बन गया। x का इंटीग्रेशन कर देना है x²/2, 1 का इंटीग्रेशन कर देना है x, और इसका इंटीग्रेशन अलग से करना है, और क्या लगाना है इसको? पार्शियल फ्रैक्शन। ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है, इसको हमने प्रॉपर बना दिए। आई होप इसके आगे आप कर लोगे, ये चीज आप भूलना मत, ठीक है, और इसको करना जरूर। तो यहां भी इसका देख लेते हैं क्वेश्चन वगैरह, तो बिल्कुल यही है इसका क्वेश्चन, x+1। नेक्स्ट आप कर लेंगे। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 40, वेरी इंटरेस्टिंग, लॉग वाली है। एग्जाम्पल नंबर 40 जिस तरह से एनसीईआरटी में कर रखी है ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा सिंपल वे में आपको समझाने वाला हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल। यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़े सा प्लस माइनस वगैरह लॉग किया रखा है, हमें कुछ नहीं करना। पहला स्टेप आपको क्या करना है यार, यहाँ पर ये जो आपको लॉग वगैरह दिख रहा है ना, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, log x को आप t डाल दीजिए, ठीक है, और आपका क्वेश्चन देखो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पहला स्टेप आप ये कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, आपने क्या लिखना है? पुट log x = t, एंड यू नो आपका जो log एनसीईआरटी में ये लिखा रहता है, इट इज अ नेचुरल लॉग, और इसके बेस में e रहता है, ठीक है। तो जैसे आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं कि log x को आपको t डाल रहे हो, इसको इस वक्त डिफरेंशिएट मत करना। ये जो आपने log x को t डाला है, इसको अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले चेंज करो। यू नो इट इज इन लॉगरिथम फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम कैसे लिखते हैं? तो मेरे बच्चे ये आपके पास बन जाएगा e⁻t = x। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हमने चेंज कर दिया चेंज।
अब करो इसकी डिफरेंशिएशन ताकि आपको dx मिल सके, उसी के लिए तो डिफरेंशिएट करते हैं हम मेनली। तो यहां पर हम कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो e का पावर t का e का पावर t हो गया, t का फिर से करेंगे dt बाई dx हो जाएगा और x का हो जाएगा 1। तो यहां पर आपको पास dx का जो वैल्यू मिल रहा है, ये dx का जो वैल्यू मिल रहा है वो मिल रहा है e का पावर t dt। ये इस एग्जाम्पल का फर्स्ट स्टेप है जो कि बहुत सिंपल है। इसके बाद कुछ खास बचता नहीं है, एक कोई फॉर्म बनेगी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी में भी कर रखा है, उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको ऐसे ही करें, ठीक है। मेरी सजेशन आपको यही है। मेरे बच्चे, अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्या हो गया, लॉग ऑफ, इस लॉग एक्स को आपने क्या पुट कर रखा है टी, तो ये लॉग टी हो गया, ठीक। यहां पर क्या है 1 प्लस 1 बाय लॉग एक्स, लॉग एक्स को आपने क्या पुट कर रखा है टी, ये लो भाई टी हो गया और इसका स्क्वायर भी है, ब्रैकेट क्लोज। बाहर क्या बन जाएगा dx की जगह सर जी e का पावर t dt। कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब सुनो, इसके बाद अभी हमने पीछे भी एक एग्जांपल की है, बाय पार्ट्स में आपने एक टॉपिक जो पढ़ रखा है, पहले मैंने आपको बताया e का पावर x f ऑफ x f डैश x पढ़ रखी ना ये फॉर्म। भाई ये फॉर्म यहां पे बन चुकी है, आपको सिर्फ यहां पर एक छोटा सा स्टेप और करना है, छोटा सा स्टेप और करना है, ये फॉर्म बनानी है आपको, ये वाली e देखो बना हुआ है, e बना हुआ है, यहां पर फंक्शन और डेरिवेटिव जो कि नहीं है वो बनाने, वही बनाने, वो लास्ट स्टेप है इसका, ठीक है। तो आंसर किसका आपको पता है, इन जनरल ये रहता है। तो यहां पर आप मुझे बताओ लॉग t का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t, 1 बाई टी, ठीक। तो जब आप इसमें 1 बाई टी ऐड करोगे इस पर्पज से कि इसका डिफरेंशिएशन मुझे बनाना है, तो लिख दिया 1 बाई टी। जब 1 बाई टी लिखा तो माइनस 1 बाई टी भी तो लिखना पड़ेगा। तो जो आप माइनस 1 बाई टी लिखोगे तो माइनस 1 बाई टी का जो डेरिवेटिव होता है वो ये होता है 1 बाई टी स्क्वायर। तो सिर्फ आपको 1 बाई टी इसमें ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। तो दो क्वेश्चन बनेंगे छोटे छोटे, दोनों ये वाली फॉर्म ले रहे होंगे, डायरेक्ट आंसर डालना है, ये फॉर्म एज ए रीजन दे देना आपने एग्जाम में। तो देखें यहां पर इसका लास्ट स्टेप ये लगभग, तो आपको यहां पर क्या लिखना है, log t प्लस 1 बाई टी, प्लस 1 बाई टी खुद से किया, फिर आपको यहां लिखना है माइनस 1 बाई टी और प्लस 1 बाई टी स्क्वायर पहले से। तो क्या दिख रहा है, हमने क्या किया, यहां पर क्या किया हमने बताओ, 1 बाई टी ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब इसके दो क्वेश्चन बना लो, ये वाला पार्ट e के साथ अलग से लिखो और ये वाला पार्ट आप e के साथ अलग से लिखो। देखिए कैसे, e का पावर t के साथ पहला वाला पार्ट लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, log t प्लस 1 बाई टी, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बनने वाला है, माइनस ले लो कॉमन, यहां माइनस लिख लो, ठीक है, यहां माइनस लिख लो, माइनस ले लिया कॉमन। यहां पर क्या आएगा, e का पावर t मैं पहले लिख रहा हूं, यहां पर क्या आएगा 1 बाई टी, ठीक है, क्योंकि माइनस इसका कॉमन ले लिया, क्योंकि इन दोनों में माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस का हो चुका होगा, तो इट इज माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। दैट्स ऑल। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई टी, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, बन गया ना फंक्शन उसका डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई टी, फंक्शन उसका डेरिवेटिव, बन गए ना यही फॉर्म दोनों। ये रीजन दिया तो आंसर देखो आप क्या बनेगा इसका, सर जी इसका होता है ई एफ ऑफ एक्स, तो भाई ई का पावर टी एफ ऑफ एक्स ये लॉग टी, माइनस 1 बाई टी फंक्शन है तो ई का पावर टी 1 बाई टी प्लस सी। तो मेरे बच्चे बस अब आप टी को रिप्लेस कर दो, तो ई का पावर टी, ठीक है, ई का पावर टी को ना एक्स, इसको एक्स लिख लेना, लॉग ऑफ टी, टी कौन था, टी आपका लॉग एक्स था, माइनस ई का पावर टी, सर ये एक्स है, ठीक है, और 1 बाई टी, टी कौन है सर जी लॉग एक्स प्लस सी, दैट्स ऑल। इसमें अगर एक्स कॉमन लेना है दैट यू कैन टेक। आई होप इट इज क्लियर। बड़े सिंपल वे में मैंने आपको समझा दी है, लॉग एक्स को आपने टी डालना है, चेंज करना है एक्सपोनेंशियल में, डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा सा प्लस माइनस करना, आंसर आ जाएगा। जैसा एनसीईआरटी में वैसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 40। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 41। तो देखिए बच्चे, ये आपकी एग्जाम्पल 41 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस मैं इसको आपको दो तरीके से करके दिखाऊंगा, दो तरीके से। एक सिंपल है, दोनों तरीके से आंसर अलग होगा, लेकिन दोनों आंसर्स का अगर आप थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उनको बराबर बनाया जा सकता है। आंसर का वैल्यू वो सेम, ये देखने में वो अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पर पहले आपको एक सिंपल वे में करके दिखाता हूं। सिंपल ऐसे क्वेश्चन जो बनेगा ना, अभी जो फॉर्म यहां पर इसकी बनेगी, ऐसा आपने मिसलेनियस में भी दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, ठीक है, वो वाली फॉर्म यहां पर बनने वाली। देखो हम क्या लिखेंगे, इस tan को
साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन, कॉस एक्स बाय साइन एक्स, ऐसे लिख लिया इसको, और इसको भी ऐसे लिख लिया साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, रूट साथ में चलेगा इनके, दोनों तरह से करूंगा। दूसरा तरीका भी आप देख सकते हो, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है मेरे बच्चे। इसके बाद इसका एलसीएम लें तो आपको यहां मिलेगा साइन एक्स कॉस एक्स, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे कॉस एक्स आ जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे साइन एक्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? अब ये जो रूट के अंदर साइन कॉस आ रहा है ना, दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, दोनों का एंगल एक्स है यार, इसके साथ 2 लगा दो, ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन 2a का। तो मैं इसके साथ यहां पे 2 लगाने वाला हूं। ऊपर आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बना हुआ है, इसको आप कुछ नहीं करेंगे, यहां पर खाली रूट के अंदर हम 2 लगा रहे हैं। ठीक है, साइन एक्स और कॉस एक्स जो मल्टीप्लाई में थे, इसके साथ मैंने 2 लगा दिया फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि ये मैंने 2 खुद से लगाया, यानी एक्चुअली में मैं √2 लगाया खुद से, तो √2 यहां डिवाइड में लिख रहे हो तो न्यूमिनेटर में भी लिखना है, लिख दिया। ठीक, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये वाला जो पार्ट है रूट के अंदर जो मैंने बोला फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, साइन 2x। ठीक है, लिख लिया साइन 2x, डन हो गया। अब अगर आपने मिसलेनियस अच्छे से की है तो उसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका फॉर्म बिल्कुल सेम है, यही फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, यही फॉर्म बनी हुई है। उसमें भी क्या सिखाया था उसमें मैंने, साइन 2x को इस तरह से लिखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, साइन 2x को इस तरह से लिखो कि उसका जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर बैठा हुआ है। दोनों क्वेश्चन मिसलेनियस में आपको मिल जाएंगे, दोनों मैंने डिटेल में पढ़ा रखे हैं, फिर भी मैं आपको यहां पर इसको वापस करा रहा हूं। देखो ये √2 बाहर है, इसकी कोई टेंशन नहीं, यहां पर चल रहा है कॉस प्लस साइन, कोई टेंशन नहीं। क्या बोला मैंने, साइन 2x का एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना है, और वो इस फॉर्म में लिखना है कि यार इधर जो लिखोगे उसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा हुआ है। ये किसका डेरिवेटिव है वो आप सोच भी सकते हो, कॉस किसका डेरिवेटिव होता है, साइन किसका डेरिवेटिव होता है। तो बेसिकली आपको साइन 2x को ये लिखना है 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, ये साइन 2x की वैल्यू ये। अब देखो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, सर जी कॉस एक्स बैठा हुआ है, एंड व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स, और इसके साथ मैंने माइनस लगाया तो प्लस हो जाएगा। तो भाई इसका डेरिवेटिव देखो ऊपर ही बिठा दिया, तो बस आपने साइन 2x का इसको ये फॉर्मूला लगाना है, इसका टोटल सिंप्लीफिकेशन करोगे तो भैया साइन 2x ही बनेगा। ठीक, चलिए अब लगाइए सब्स्टिट्यूशन, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आपने डाल देना है t, डाल दिया। इसका डिफरेंशिएशन सर जी कॉस एक्स, इसका माइनस होएगा प्लस हो जाएगा, साइन एक्स इधर से आया dx इक्वल टू dt, ये पूरा आपका dt बन गया, √2 बाहर चल रहा है उसको चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर पूरा dt और रूट के अंदर आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर। Now what is the integration of 1 by under root 1 minus t square? साइन इनवर्स बन गया ना, सिंपल। तो इट इज √2 साइन इनवर्स t प्लस c, कहानी खत्म, t को रिप्लेस कर दो। ठीक है मेरे बच्चे, तो व्हाट इज t, दिस इज t, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c। तो ये है इसका एक तरीका करने का। हो सकता है आपकी बुक में ये आंसर ना हो, लेकिन इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो भाई आपकी बुक के पीछे जो आंसर है वो बनाया जा सकता है। ठीक है, वो सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान है, प्रॉपर्टी लगानी हमने थोड़ी सी, यहां पर बन जाएगा। बट अभी हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, हो सकता है आपकी जो एनसीईआरटी में आंसर है वही आंसर इसका बन जाए। तो दूसरा तरीका भी काफी इंटरेस्टिंग है, वो भी सीख लो, है बड़ा मजेदार है वो भी। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, प्रैक्टिस के बिना कभी बात नहीं बनेगी, इंटीग्रेशन को परफेक्ट करना है, इंटीग्रेशन परफेक्ट तो 18 मार्क्स कंफर्म, टर्म 2 में कंफर्म। दूसरा तरीका देखो इसका क्या है, इसको लिख लेना आपने tan, ऐसे डिवाइड में ले जाओ, इस tan को कुछ नहीं करना। ठीक है, पूरा क्वेश्चन हमने ऐसे बना दिया, यहां पर रूट tan x, इसका उधर एलसीएम एलसीएम लेके किया तो ऐसे tan x हो गया। ये इसका पहला स्टेप, कॉट को हटा दिया, मतलब कॉट सिंप्लीफाई कर दिया, कॉट को गायब कर दिया, सब कुछ tan में आ गया। अब इसमें एक ही टेक्निक याद रखो, ये जो रूट के अंदर tan दिख रहा है इसको आपने पुट करना है t स्क्वायर। क्या पुट करना है, t स्क्वायर। जैसे आपने इसको t स्क्वायर पुट किया तो आपका जो क्वेश्चन है tan x की जगह आप क्या लिखोगे, tan x की जगह सर जी t स्क्वायर
लिखोगे। यहाँ पर रूट tan x को आपने टी स्केयर डाला है तो यहाँ पर t बचेगा, तो आपका क्वेश्चन t में जा रहा है, लेकिन आपको dx का वैल्यू भी तो चाहिए, तो इसलिए जो आपने पुट किया इसको डिफरेंशिएट करो और देखो dx का वैल्यू dt में क्या बन रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर रही है, करना तो पड़ेगा ही। tan का कितना हो गया sec स्केयर x, t स्केयर का 2t dt बाय dx, तो यहां से dx कितना आ गया 2t dt और डिवाइड में sec स्क्वायर x। यहां पर जो dx का वैल्यू निकल रहा है उसके अंदर x आ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, इसको t में लाना है, तो बड़े आसानी से आप ला सकते हैं। इस sec स्क्वायर को 10th क्लास का आइडेंटिटी लगाइए एंड दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर tan स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसमें वापस tan का वैल्यू डालो, व्हाट इज tan x सर जी t स्क्वायर, यहां डालोगे t स्क्वायर तो ये होगा t का पावर 4, तो भाई dx का ये पूरा वैल्यू मिला है, ये याद रखिए, ये आपको dx की जगह लिखना है। ये तरीका भी आसान है, कोई टफ नहीं है, बड़ा मस्त तरीके से आपको समझ में आ रहा है, बस आप dx की जगह ये लिखिए। देखो हम dx की जगह ये लिख रहे हैं, क्या आएगा dx की जगह 2t dt और डिवाइड में आ गया 1 प्लस टी का पावर 4, यहां से टी कैंसिल हो गया, ये 2 कांस्टेंट है बाहर ले जाओ, ले गए, यहां बचा 1 प्लस टी स्क्वायर और डिवाइड में बचा 1 प्लस टी का पावर 4 dt। तो भाई ये क्वेश्चन पे आप आके रुक जाओगे, फिर आप सोचोगे सर इसको कैसे इंटीग्रेट करें, क्या टेक्निक लगाएं। अरे बहुत प्यारी टेक्निक है मेरे बच्चे, यहाँ t का पावर 4 है, नीचे t का पावर ऊपर t का स्क्वायर है, नीचे t4 है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मैं आपको करवाऊंगा भी एक्स्ट्रा में। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, यू हैव टू डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन x में है तो x स्क्वायर से, क्वेश्चन y में है तो y स्क्वायर से, यहाँ पर t में है t स्क्वायर से डिवाइड कर देना, यानी जो छोटी इवन पावर है उससे डिवाइड करना है। तो आपने इसको डिवाइड किया, 1 को किया 1 बाई टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को किया ये 1 हो गया, नीचे आपका 1 को किया 1 बाई टी स्क्वायर, टी का पावर 4 को किया टी स्क्वायर। यहां रुकने के बाद, यहां पहुंचने के बाद फिर रुक जाओगे, सर अब क्या करें। मेरे प्यारे बच्चे, अब इस डिवाइड वाले पार्ट को इस तरह से लिखना है कि उसका डिफरेंशिएशन ये न्यूमिनेटर में है। फिर आप सोचोगे सर वो कौन है, अरे भाई 1 किसका डिफरेंशिएशन होता है, t का डिफरेंशिएशन 1 होता है, यानी यहां पर मुझे t बनाना है। 1 बाई टी स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है, -1 बाई टी का, यहां मुझे -1 बाई टी बनाना है ठीक है, ये डेरिवेटिव किसी का है, जिसका वो है इसको उसमें कन्वर्ट करना है बस इतनी सी बात है। देखो अब इधर मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों देखते जाओ, इसको कुछ मत करो, ये एज इट इज रहेगा। यहां पर आपने 9th में या फिर आप एक आइडेंटिटी पढ़ते ही हो 7th 8th 9th में 10th में, a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, वहां से आपको मिलता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये बना हुआ है, और 2ab को उधर ट्रांसफर करके बस वही लिख रहा हूं। देखो यहां पर मैं ऐसे लिखने वाला हूं t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। तो आप बोलोगे सर ये कैसे हो गया, अरे भाई इसको सिंप्लीफाई करो ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों आगे क्या आएगा -2ab, क्या आएगा -2ab। तो भाई a और b तो रेसिप्रोकल है, वो आपस में कट जाएंगे, खाली -2 बचेगा, तो +2 लगा हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी टोटल ये सिंप्लीफिकेशन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर ही दे रहा है। आई होप इट इज क्लियर। कुछ नहीं यार, 9th क्लास का एक आइडेंटिटी है वही लगाया मैंने, बस माइनस वाली लगाना, अगर ऊपर प्लस हो तो माइनस वाली लगाना, अगर ऊपर कल को यहां पर माइनस बनता है तो इसको प्लस वाली लगाना, ठीक है। तो भाई इसको डालो t, ये रहा उसका डेरिवेटिव। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन गया है, t माइनस 1 बाई टी को डालना है आपने, कुछ डाल दो, लेट y, इसको करो डिफरेंशिएट, t का डेरिवेटिव होता है 1 बाई टी का होता है माइनस में, तो ये हो जाएगा +1 बाई टी स्क्वायर, यहाँ आएगा dy dt, dt इधर हो जाएगा इक्वल टू dy, ये पूरा न्यूमिनेटर का जो वैल्यू है वो dy हो गया। तो अब देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, 2 कांस्टेंट है, बाहर चल रहा है, उसको बाहर ही रहने दो। यहाँ पर आपका ये पूरी टर्म क्या बन चुकी है सर जी, dy बन गई dy, डिवाइड में इसको क्या डाला सर जी y, प्लस यहाँ पे 2, अरे 2 को लिख लो √2 का स्क्वायर, ठीक है ये फॉर्मूला 7.4 एक्सरसाइज में आपने सीखा है, tan इनवर्स का फॉर्मूला बन गया। तो अब इसको आपने क्या लिखना है, इंटीग्रेशन कर देनी है, क्या लिखना है 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, यानी y बाय a प्लस e, दैट्स ऑल। 2 बार रिप्लेसिंग होनी है, एक बार आप y का वैल्यू डालेंगे, फिर y आएगा t में, फिर t का वैल्यू डालेंगे। तो देखें यहाँ पर ये 2, ये √2, सिंप्लीफिकेशन से √2 बचेगा ऊपर, ठीक है। एंड tan इनवर्स व्हाट इज y, सर y तो ये था t माइनस 1 बाई टी डिवाइड में √2 प्लस c,
यहाँ पर आपके पास आ गया एलसीएम इसका टी स्क्वायर माइनस 1, नीचे टी रूट 2 प्लस सी। अब टी को वापस रिप्लेस करो, कौन था टी, कौन था टी सर, टी 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 रूट एक्स। देखो यहाँ टी कौन था, रूट एक्स, तो यहाँ पर टी स्क्वायर है वो tan x हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ पर आएगा रूट 2 tan x। तो आप अपनी एग्जाम्पल का आंसर देखेंगे तो शायद यही बना हुआ है। तो जो हमने पहले इसको किया ना जिस तरह से, उसका आंसर भी ये बनाया जा सकता है बड़े आराम से बिना टेंशन के। जहाँ फिर आप इसको सिंप्लीफाई करो, देखो tan को लिखो साइन बाई कॉस, इसको भी लिखो साइन बाई कॉस, सिंप्लीफिकेशन करो, कोई प्रॉपर्टी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की आपको लगानी पड़ेगी, tan इन्वर्स को साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जैसा वो था वो आंसर भी बन जाता है। दोनों आंसर बराबर है हमारे, ठीक है। तो ये थी बच्चे एग्जाम्पल नंबर 41, दोनों तरीके से करके आपको मैंने बताई, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए नाउ एग्जाम्पल नंबर 42, ये सिंपल है, ठीक है, ये डिफिकल्ट में नहीं आती, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आराम से बच्चे इसको कर लेते हैं। ये बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ऊपर आपके पास लिखा हुआ है sin 2x cos 2x, राइट, और डिवाइड में जो रूट के अंदर लिखा है ना ये cos की पावर 4, इसको लिखो cos स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, यानी पावर 4 को आपने ब्रेक करना है। एक अभी यहाँ पर cos स्क्वायर को पूरे को t डाल दो, या फिर आप सिर्फ cos 2x को t डालते तब भी बात बन जाती, ठीक है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि cos स्क्वायर को ही अगर आप डालेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका dt में चल जाएगा, साइन और cos दोनों चले जाएंगे। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा यार आप इस कंप्लीट cos स्क्वायर को ही डालो पूरा t, सिर्फ cos को नहीं डालना, स्क्वायर भी साथ में ले लेना, ठीक है, ये स्क्वायर साथ में रखो। cos स्क्वायर को t डाला, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप, क्या होता है cos स्क्वायर का डेरिवेटिव, सर जी 2 टाइम cos, यानी पावर आगे आ गई, एक पावर कम, फिर cos का फिर से करना है माइनस साइन 2x, फिर एंगल का फिर से करना है 2, और t का हो गया dt बाई डी एक्स। हमें ये पार्ट बनाना है, देखो यहाँ बन गया ना प्रोडक्ट उसका, तो कौन है यहाँ पर साइन 2x इंटू कॉस 2x, ठीक है, और यहाँ पर है 2 2 ज़ा 4 और साथ में माइनस dx को इधर ले जाओ तो माइनस dt बाई 4 इधर आ गया। तो ये पूरा देखो न्यूमिनेटर पार्ट आपका dt में चला गया, तो आपका ये एग्जाम्पल ऐसे आ जाएगा, ये पूरा पार्ट हो गया माइनस dt बाई 4, तो माइनस 1/4 बाहर कर देंगे इसका, ठीक है, ये पूरे पार्ट का वैल्यू माइनस 1/4 और dt, और डिवाइड में इसको आपने क्या रखा हुआ है cos स्क्वायर को, सर जी t, तो ऊपर इसके स्क्वायर भी था वो अपनी जगह रहेगा। तो फिर आपका 7.4 एक्सरसाइज, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला बना है जो कि साइन इनवर्स में होता है, तो आपको इसको थोड़ा सा परफेक्ट बना लेना है। 9 को कैसे लिख लेना है, 3 का स्क्वायर t का स्क्वायर, तो कैसे आएगा साइन इनवर्स t बाय a, दैट्स ऑल, माइनस 1/4 साइन इनवर्स व्हाट इज t, ये रहा, तो इसको लिख लेंगे आप cos स्क्वायर 2x डिवाइड बाई 3 प्लस c, दैट्स ऑल। इजी एग्जाम्पल है ये, कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपकी एग्जाम्पल नंबर 42। अब बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 43 की तरफ। 2 ही एग्जाम्पल्स रह गई हैं, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, डेफिनेट इंटीग्रल से रिलेटेड हैं, दोनों में प्रॉपर्टीज लगेगी, देखते जाओ। तो देखिए बच्चे एग्जाम्पल नंबर 43, मॉड वाला क्वेश्चन आ गया, घबराना नहीं, मॉड वाला पीछे मैंने आपको कराई है एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 22 है, 7.11 एक्सरसाइज की, ये भी मॉड वाला क्वेश्चन सिमिलर ही है। वहाँ पर x³ माइनस एक्स था अंदर, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गई, साथ में x भी आ गया, कोई टेंशन नहीं, बड़े आराम से होगा। कॉन्सेप्ट आपने यही समझना है, इस मॉड को हटाना है, हटा दो मॉड को। जब मॉड को हटाते हो प्लस आता है माइनस आता है, ऐसी कुछ चीज़ें आना स्टार्ट हो जाती हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप, ये जो मॉड के अंदर बैठा हुआ है कोई भी एक्सप्रेशन, वो किस पे जीरो हो रहा है वो उसके जीरोस ढूंढो, ठीक है, और वो वाले जीरोस पकड़ो जो -1 और 3/2 के बीच में है, यानी इस लिमिट के अंदर ही आपने इसको ब्रेक करना होता है। तो यहाँ पर हम देखें यार ये होता किस किस पे जीरो होता है, तो जब आपने इसको जीरो के बराबर लिया तो इसके जीरोस निकालना आपने स्टार्ट कर दिए। 2 फैक्टर है, तो इधर x = 0 और दिस = 0 है ना, जैसे 10th में करते थे। तो भाई एक जीरो तो मेरे को मिल गया, जीरो क्या इसी के अंदर का है, -1 से 3, हाँ भाई इसी के अंदर है, तो एक जीरो तो मिल गया, तो जीरो पे ये ब्रेक होगा, इसका इंटीग्रेशन ब्रेक होगा। दूसरे नंबर पर आ गया sin πx = 1, तो भाई sin πx, तो यहां पर आप अगर x को 0 डालते हैं तो
एक फंक्शन तो यानी यहाँ पर इन जनरली मैं आपको करवा देता हूँ साइन पाई एक्स, और यहाँ पर साइन किस पे जीरो होता है, एन पाई पे होता है, वेयर एन इज इंटीजर, ऐसे लिखते हैं ना, पढ़ा अपने 11th में। तो पाई एक्स हो गया आपका एन पाई। अब यहाँ पर आप इंटीजर्स पुट करते जाओ, एन की जगह आपको एक्स की बहुत सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी। जब आप जीरो डालोगे तो एक्स आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। एन की वैल्यू डाल रहा हूँ, चलो दिखा देता हूँ। एन डाला, 0 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, ऐसे डालते जाओ। फिर आप -1 डालो, -2 डालो, -3 डालो, -4 डालो एंड 100 डालो। बहुत सारी वैल्यूज एक्स की आना स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन इतनी सारी नहीं चाहिए आपको, चाहिए जो -1 और 3/2 के बीच में आते हैं। जब मैंने n यहाँ पर 0 डाला, जब n 0 डाला तो x मेरा 0 निकला, ठीक है, निकल गया, पहले भी निकला हुआ, कोई दिक्कत नहीं, रख लेंगे इसको। फिर आपने x को यहाँ पर 1 डाला, n को यहाँ 1 डाला। जब n को यहाँ 1 डाला आपने, तो आपके पास मिला पाई x इज इक्वल टू पाई, तो आपको मिला x इक्वल टू 1। क्या इसी के अंडर आता है? यस सर, इसी के अंडर आता है। फिर एक नंबर और पुट कर दे, 2 पुट करके देखो। जब आपने इसमें 2 पुट किया तो आपको मिला पाई एक्स इज इक्वल टू 2 पाई। पाई पाई कट गया तो x2 आया। जैसे x2 आया तो आपने देखा यार ये 3/2 से बड़ा नंबर होता है, हमारी लिमिट से बाहर का नंबर है, तो भाई इस नंबर को नहीं लेना और आगे जितने भी नंबर है पुट करने की जरूरत नहीं है। एक नेगेटिव भी चेक कर लो, आपने यहाँ पर -1 डाला तो आपको मिला पाई एक्स इज इक्वल टू माइनस पाई। पाई पाई कट गया, आपको एक्स मिला -1 मिला, जो कि इसकी एक्सट्रीम वैल्यू है। इसके बाद अगर आप कोई नंबर लोगे वो भी इससे बाहर ही हो जाएगा। तो भाई मेनली आपके पास जो नंबर मिले, एक 0 मिला, एक 1 मिला। ये प्रोसेस था इसके जीरोस ढूंढने का। अदरवाइज मॉड को कैसे ब्रेक करते हैं वो भी आपको पता ही है, किया तो मैंने बेसिकली वही है, जीरोस ही ढूंढने होते हैं, ठीक है। और फिर जीरोस ढूंढने के बाद आपको ये देखना है वो किस पे क्या क्या मिला हुआ याद रखना है, एक 0 और एक 1, ठीक है। तो जैसे आपने जीरोस ढूंढे, इस मॉड वाले फंक्शन के जीरोस ढूंढे जो अंदर बैठा है, तो उसके आगे वो प्लस होता है या माइनस होता है, और उसके पीछे भी प्लस होता है या माइनस होता है, बस वही चेक करना है। तो चेकिंग का प्रोसेस, नंबर लाइन सिस्टम भी है, प्लस डायरेक्ट भी मैं आपको बता रहा हूं कि 2 लिमिट्स बनेंगी, रैंडमली कोई नंबर लो तब भी चेक हो जाता है। मेरे बच्चे सबसे पहले तो आप इस मॉड को ब्रेक करो, इंटीग्रल को ब्रेक करो। -1 से 0 आएगा, एक 0 से 1 आएगा, और एक 1 से 3/2 आएगा। पहले तो आपका ये क्वेश्चन ऐसे ब्रेक होगा। ये उन्हीं बच्चों को समझ आ रहा होगा जिसने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं डेफिनेट की, मॉड वाली क्वेश्चंस कैसे करते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी जो मैंने आपको पढ़ाई थी, प्रॉपर्टी नंबर 3, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी मैंने करा रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इसके जो जीरोस थे, एक 0 था, एक 1 था, उस पर ये ब्रेक हो गया। -1 और 3/2 के बीच में ये 2 नंबर है, ब्रेकेज सब हमारे पास आ गई। अब आपको सिर्फ ये देखना है ये जो अंदर फंक्शन बैठा हुआ है, ये -1 और 0 के बीच में प्लस है जहां माइनस है, बस ये देखना है। ये देखो क्वेश्चन हो गया। तो मानो आपको नहीं पता चलता सर कैसे देखें, क्या करें, मॉड ब्रेक करें। मेरे बच्चे यार यहाँ -1 और 0 के बीच में रैंडमली एक नंबर लो ना, रैंडमली एक नंबर लो। तो 0 से पीछे, -1 से आगे -1/2 ले लो, आपका फेवरेट है -1/2, डालो -1/2 यहाँ पर। तो जैसे आप यहाँ पर -1/2 डालेंगे तो x की जगह -1/2 डालेंगे, ये रफ वक्त चल रहा है, ये रफ वक्त चल रहा है। -1/2 यहाँ डालेंगे, ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ -1/2 डालेंगे x की जगह -1/2, तो ये हो जाएगा -π/2। तो आप देखें यार ये माइनस तो बाहर आ जाता है, तो ये प्लस हो जाता है, पता ना, साइन माइनस थीटा इज साइन माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। आंसर क्या आ रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है, यानी -1 और 0 के बीच में जो मॉड के अंदर बैठा हुआ ये पॉजिटिव है, तो भाई इसको प्लस का लेना है। यही तो करते हो आप, ठीक है, हो गया प्लस का। इसके बाद इसको इंटीग्रेट कैसे करना है वो तो एक अलग स्टोरी है ना, वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया हुआ है, ये बाय पार्ट से होगा, ठीक है, बाय पार्ट्स। आईलेट लगाओ, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन सिलेक्ट करो एंड देन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन वाला पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, बस ब्रेकेज समझो, ठीक है। -1 0 के बीच में ये प्लस है, डन। अब 0 और 1 के बीच में इसको चेक करो, 0 और 1 के बीच में फिर रैंडमली कोई नंबर लो जो आपका फेवरेट नंबर अच्छा लगता है आपको। सर जी 1/2 अच्छा लगता है, 1/2 डालो इस पे। x की जगह आपने 1/2 डाला, x की जगह 1/2 डाला, फिर यहां पर x की जगह 1/2 डालो, यहां 1/2 डाल दो, साइन π/2 आएगा, साइन π/2 आएगा। अरे साइन π/2 तो पॉजिटिव होता है, 1/2 बाहर वो भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, यानी इस इंटरवल में भी ये फंक्शन पॉजिटिव है, तो भाई यहां भी प्लस आएगा। आते समझ। और 1 से 3/2 आपके लिए छोड़ते, बता देता हूं ये नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा, रैंडमली कोई नंबर लो, 3/2 और 1 के बीच में कोई नंबर लो और इसको करो। दूसरा तरीका और है, ये ट्रिग्नोमेट्री कोई रेशो कोई देखना है तो आप क्वाड्रेंट के हिसाब से भी इसको चेक कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है। तो फिलहाल ये नेगेटिव आएगा, तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 प्लस, पहले 2 प्लस और ये तीसरा वाला नेगेटिव, डन।
अब आप यहां इंटीग्रेशन जब आप करते हो, बहुत से बच्चों को देखा है, इसको अलग इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, इसको अलग इंटीग्रेट कर रहे होते हैं, इसको अलग इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से समझो, ये जो फर्स्ट टू क्वांटिटीज हैं, ये दो इंटीग्रल जो हमारे हैं, ये कॉन्टिन्यूसली पॉजिटिव है, यानी -1 से 0 और 0 से 1 कॉन्टिन्यूसली ये पॉजिटिव ग्राफ चल रहा है। तो मेरे बच्चे यहां पर इनको दो क्वेश्चन बना के नहीं करना है, इन दोनों को आपने कंबाइन कर लेना है। आपका आएगा -1 से 1, क्योंकि -1 और 1 के बीच में कंप्लीट पॉजिटिव है, तो दो अलग अलग मत कर देना। -1 to 1 और x इंटू साइन पाई एक्स को आपने इंटीग्रेट करना है, और ये आपका अलग ही होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। इंटीग्रेशन चाहे आप एक की ही करो, चाहे आप x साइन पाई एक्स की ही इंटीग्रेशन करो, इसी की इंटीग्रेशन करो बाई पार्ट, जो आंसर आएगा ना, जो इसका आंसर आएगा वही आंसर उठा के इसके अंदर लिख दो, इंटीग्रेशन हटा के वो लिख दो, फिर लिमिट इसको अलग लगाओ और इसको लिमिट अलग लगाओ, सिंप्लीफिकेशन करो, जो आंसर दिख रखा है एग्जाम्पल में बस वो बनना चाहिए। ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। मैंने आपको इसको ब्रेक करके दिखाया है। इंटीग्रेशन वाला पार्ट अब आपके हवाले है। 7.6 बाय पार्ट्स मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखी है, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला भी डिराइव करके दे रखा है कि कैसे बनता है। ओके डियर, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 44, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। तो देखें बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 44 वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें डेफिनेट इंटीग्रल की यार प्रॉपर्टीज़ लगनी है, बस वो समझनी है आपको ध्यान से कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपने 7.11 अच्छे से कर रखी है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं, ऐसे ही हो जाएगा। उसमें भी 7.11 में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन है जिसे मैंने बोला था रिमूवल ऑफ एक्स, एक्स को हटाना है पहले, क्योंकि यार देखो ये ट्रिग्नोमेट्री है ना, ऊपर एक्स है, तो ज़्यादातर जब भी ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा आता है ना मल्टीप्लिकेशन वगैरह में, तो यार उसको हम बाय पार्ट्स करते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह में, तो उसको बाय पार्ट्स किया जाता है। लेकिन यहाँ पर बाय पार्ट्स नहीं लगेगा, तो यहाँ पहला स्टेप आपका क्या होगा इस एग्जाम्पल में, इस एक्स को हटाओ। सर वो कैसे हटाएं? डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं उसमें से एक प्रॉपर्टी आपने यहाँ पर अप्लाई करनी है। प्रॉपर्टी ये वाली मैं साइड में लिख भी रहा हूँ, 0 to a f of x। क्या कहती है प्रॉपर्टी? सर 0 to a f of a minus x हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है आपके पास उसमें आप अपर लिमिट माइनस एक्स कर सकते हो। बेसिकली दोनों लिमिट का सम होता है, तो नीचे 0 है तो सम तो a ही आएगा, तो x की जगह a माइनस एक्स। आई होप आपको याद आ गई प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी मैं इसमें लगाने लगा हूं। जैसे ही मैं ये प्रॉपर्टी इसमें लगाऊंगा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करूंगा, x हट जाएगा। जैसे ही x हटेगा फिर हम सोचेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, फिर आगे वो हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट देखेंगे, जहां फिर और भी कोई प्रॉपर्टी लगानी है वो भी हम देख लेंगे। तो x की जगह पहले आपको क्या लिखना है? पाई माइनस एक्स। वेयर देयर इज x राइट पाई माइनस एक्स। ठीक है, पाई माइनस एक्स, राइट, पाई माइनस एक्स, डन। ये हो गया। तो जैसे आपने ये लिखा, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे कॉस पाई माइनस थीटा, सर जी कॉस थीटा होता है, साइन पाई माइनस थीटा, सर जी साइन थीटा होता है, सर इसमें माइनस होता है लेकिन ऊपर स्केयर लगा प्लस ही रहेगा, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन देखो इसकी कैसी चल रही हमारी, 0 to पाई, ऊपर तो पाई माइनस एक्स रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो बिल्कुल एज इट इज रहा, कोई चेंज नहीं आया उसके अंदर। दिस इज नंबर 2। नंबर 1, नंबर 2 दोनों को ऐड करो। जब आप ऐड करोगे, देखो इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। जैसे मैं आपको बताऊं यार, यहाँ मैंने कहीं लिखा है x y प्लस एक्स, और यहाँ पर लिखा है मैंने z, और नीचे लिखा है y प्लस एक्स। तो जब इनको ऐड कर रहे हो तो डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर वाली टर्म प्लस में आ जाती हैं। एलसीएम ले रहे हैं सिंपल। तो यहाँ पर भी देखो ये डिनोमिनेटर सेम है, तो इनको हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे, ऐड 1 and 2। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ऐड 1 and 2, 2i, 0 to पाई, डिनोमिनेटर एज इट इज, इसमें कोई बदलाव नहीं। ठीक है, ये एज इट इज रहा। तो मैंने बोला यार न्यूमिनेटर पार्ट ऐड हो जाते हैं सिंपली जब ये x और ये एडिशन में लिखेंगे, तो आप लिखेंगे x प्लस पाई माइनस एक्स। तो देखो यार x हट गया, तो ये प्रॉपर्टी लगाने से आपका ये x हट चुका है। उसके बाद हम इसकी बात करेंगे, खाली ऊपर पाई बचा है। अगर ये पाई आपको इरिटेट कर रहा है, तंग कर रहा है यहाँ पर, इसको उठा के 2i के डिवाइड में ले जाओ, लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 2i डिवाइड बाई पाई। ठीक है, पाई को मैं इधर ले गया, और हमारा क्वेश्चन एक सिंपल फॉर्म में आ गया, 0 to पाई 1 बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। इसके बाद
अगर इनडेफिनेट का ये क्वेश्चन होता, इनडेफिनेट पार्ट का, तो यार कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो, क्वेश्चन ऐसे निकल जाएगा, tan में जाएगा, सेक स्क्वायर में जाएगा, सब्स्टिट्यूशन बनेगा। लेकिन मेरे बच्चे यहां पर इसकी लिमिट है 0 to पाई। अगर आप उसको अभी डिवाइड करके tan सब्स्टिट्यूशन बना देते हैं तो 0 to पाई जब आप इसको लिमिट प्रोसीड करेंगे तो ये पूरा वैनिश हो जाएगा, इसका आंसर 0 बैठेगा, जो कि इसका आंसर 0 नहीं है, वो गलत आंसर है। तो आपको यहां पर एक प्रॉपर्टी और अप्लाई करनी है, वो मैं यहां पे अभी लिख रहा हूं मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों। देखो मेरे बच्चे, एक प्रॉपर्टी थी 0 to a f of x, प्रॉपर्टी यही है, यही प्रॉपर्टी जो मैंने अप्लाई की है। लेकिन इसकी जो सब पार्ट था आगे, जो इसकी क्रॉलरी थी, आगे जो इसका एक्सटेंशन थी, वो क्या थी कि यार जब आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाते हो और फंक्शन में कोई भी बदलाव नहीं होता है, नो चेंज इन द फंक्शन, तो अब उस टाइम पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इज ट्वाइस ऑफ 0 to लिमिट को हाफ कर देना होता है। 0 to a था, 0 to लिमिट हाफ कर देना है, यहां ट्वाइस फंक्शन एज इट इज। लेकिन ये कब करना है? कंडीशनल है। कब? जब आपने a माइनस एक्स किया और फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया। जब आपने f ऑफ a माइनस एक्स किया तो फंक्शन एज इट इज रहा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। और इसी का आंसर 0 भी आ जाता है, इसी का आंसर 0 भी आ जाता है। लेकिन कब आता है? जब आप f ऑफ a माइनस एक्स करते हैं और वो माइनस f ऑफ x होता है, यानी नेगेटिव का चेंज आ जाता है, फंक्शन एज इट इज रहता है, नेगेटिव आ जाता है बस बाहर। इट इज ऑब्वियस यार, दोनों को ऐड करोगे कट जाएगा, आंसर 0 आएगा। ओके डियर, तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको इस पे अप्लाई करनी है। रीजन आपने एग्जाम में ऐसे दे देना है, ठीक है, कोई भी ज्यादा और इस पे लिखने की जरूरत नहीं है। आपने इसका रीजन दे दिया है, आपने डायरेक्ट इसका लिखना है कि मैं इसको क्या बनाने वाला हूं। ये कितना है? 2i, इट इज 2i। तो यहां पर आपको लिखना है 2i बाई पाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 to, यहां कर देना है पाई बाई 2। अब आप सोचेंगे सर इसको क्यों कर रहे हो भाई? अभी अभी आपने प्रॉपर्टी इस पे अप्लाई की ना, देखो डिनोमिनेटर में कोई बदलाव आया, इसमें कोई चेंज आया था? पाई माइनस एक्स जब किया था, नो चेंज, तो फंक्शन एज इट इज रहेगा ना, अब एक्स भी नहीं है। तो जब इस पे आप प्रॉपर्टी लगाओगे पाई माइनस एक्स करके, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा होगा। तो आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ 0 to लिमिट हाफ। देखो ट्वाइस ऑफ 0 to लिमिट हाफ, पाई था मैंने पाई बाई 2 कर दिया, ठीक है, पाई था पाई बाई 2 कर दिया, क्वेश्चन एज इट इज। ठीक है मेरे बच्चे, तो 2 बार इसमें प्रॉपर्टीज आपको देखनी पड़ेगी, दैट्स ऑल। ये है इसकी खास बात क्वेश्चन की, 2 बार प्रॉपर्टी लगाई है, लिमिट भी हाफ हमें करनी पड़ती है। ये 2 आपका कैंसिल हो गया। इस पार्ट को करना बहुत आसान है, सिर्फ आप इसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर से डिवाइड करो। डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे, जब आप 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? जब आप 1 को डिवाइड करेंगे, यहां पर आपका बचा हुआ है i बाई पाई। जब आप 1 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा सेक स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई कॉस स्क्वायर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यहां बचेगा a स्क्वायर। जब आप इसको डिवाइड करेंगे यहां बचेगा b स्क्वायर, ये बन जाएगा tan स्क्वायर। हो गया ना छोटा सा क्वेश्चन। क्या करना है? सिर्फ tan x को आपको t डालना है। ये लिमिट हमारी चल रही है 0 to पाई बाई 2। अब लगा रहा हूं मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, थोड़ा इस तरफ लिखता हूं, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, इसको रब कर रहा हूं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ रखा है ये क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, हो सकता है इस बार आपको मिल जाए। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? पुट tan x इज इक्वल टू टी। जैसे आपने tan x t डाला, इसका डेरिवेटिव कितना होता है? सेक स्क्वायर। इधर आ गया dx इक्वल टू dt। तो भाई ऊपर सेक स्क्वायर dx आपका dt हो जाएगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात तो बन गई। लेकिन यहां पर जो लिमिट है इस वक्त x की है, लिमिट भी चेंज करनी डेफिनेट में आपको सिखा रखा है। तो यहां पर कैसे करेंगे आप? सर जब हमारी लोअर लिमिट है 0, उस टाइम पे t कितना होगा? x 0 है, तो यहां पर t की उस टाइम पे वैल्यू यहां से निकालो, सर 0 आएगी। तो जब आपका x होगा पाई बाई 2 अपर लिमिट, उस टाइम पे t की अपर लिमिट क्या बनेगी? यहां पाई बाई 2 डालो, तो सर जी इन्फिनिटी। ठीक है, तो भाई ऐसा नंबर अगर आ रहा है इन्फिनिटी तो घबराना नहीं है। जब आप लिमिट प्रोसीड करेंगे ये अपने आप कोई वैल्यू आपको दे देगा, देखते जाओ। यहां पर आपका क्वेश्चन चल रहा है i बाई पाई इज इक्वल टू 0 to पाई बाई 2। अब हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी, राइट। और सेक्स के dx पूरा dt, और डिवाइड में है कौन? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर tan स्क्वायर। tan को आपने t डाला हुआ है तो t स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऐसे कंबाइन करके लिख लूंगा bt का स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। b पे भी स्क्वायर था ना, तो t पे भी स्क्वायर है, कंबाइन कर लिया। हमारा ये फॉर्मूला बन गया tan इनवर्स का, बहुत प्यारा सा, जो आपने 7.4 में सीख रखा है। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे देखो इधर,
यहाँ मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, क्या फॉर्मूला था 1/a, ये आ गया a, tan इनवर्स x बाय ए, एक्स की जगह होना यहाँ पर bt बाय ए, ए यहाँ पर ये, दैट्स ऑल। यहाँ पर आप छोड़ देंगे, जैसे आप यहाँ छोड़ेंगे तो एक गलती कर देंगे। क्या गलती करेंगे, क्या मिस्टेक करेंगे यार, इसका डेरिवेटिव करना आप भूल जाएंगे bt का डेरिवेटिव करना है जो कि b होता है, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हेयर आई एम राइटिंग 1/b। बस इसके बाद लिमिट प्रोसीड कर दो, a कांस्टेंट है, इसको बाहर रखो, ठीक है। अब लगाओ ऊपर लिमिट, अपर लिमिट, तो यहाँ लिखोगे इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है 90 डिग्री, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका π/2 माइनस, फिर इसको डालोगे लोअर लिमिट, तो tan इनवर्स 0 सर 0 हो जाएगा। तो आपका कुल मिलाकर ये बन गया π/2ab, π/2ab, और यहाँ कौन है i/π। तो भाई ये पाई को उधर क्रॉस करो, आपका जो i है कुल मिलाकर बन रहा है π²/2ab। तो भाई यही इसका आंसर है। काफ़ी डिटेल में बता दिया मैंने। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे से प्रॉमिस करो, जितनी भी मैंने एग्जाम्पल्स करवाई हैं, हर एक एग्जाम्पल को आप अपनी कॉपी पे प्रैक्टिस करोगे, प्रॉपर इसके नोट्स बनाओगे। 44 में से देखो मैंने बहुत ही लिमिटेड एग्जाम्पल्स आपको करवाई हैं, अगर इतनी भी नहीं करोगे तो फिर यार इंटीग्रेशन कैसे परफेक्ट होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।